मेरे प्यारे बच्चे, शेर को खूंटे से बांधने की गलती अब शत्रु भुगतेंगे तड़प तड़प कर। ये वो समय है जब जिसे सबने कैद समझा वही अब तबाही बनकर टूट पड़ेगा। अब शिकारी नहीं, शिकार डरेगा। हर बेड़ियां टूटी हैं और अब सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, तबाही का। ये सिर्फ पलटवार नहीं है, ये है विनाश का ऐलान। जब एक शेर अपने असली रूप में लौटता है तो उसकी दहाड़ से धरती थर्रा जाती है। वो ताकत, वो साहस जिसे सबने नजरअंदाज किया, अब सामने आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन याद रखें, जब एक शक्तिशाली जीव को दबाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा भयंकर होती है। अब वो दिन आ गया है जब शत्रु अपनी गलती का एहसास करेंगे। अब कोई भी बेड़ियां उन्हें रोक नहीं पाएंगी। जब शेर की दहाड़ गूंजेगी तो हर दिल में डर समा जाएगा। ये वो पल है जब जोश और जुनून का मिलन होगा और तबाही की लहरें हर ओर दौड़ेंगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ एक पलटवार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। शेर की ताकत को पहचानिए और समझिए कि अब खेल बदल चुका है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब समय है उस ताकत को देखने का जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, हम और डिवाइन एंजल से भी पूछेंगे तो आज के डाउनलोड्स में आपको बता दूं, आज के जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से हैं कि शेर जो होता है ना, शेर को खूंटे से बांधने का नतीजा शत्रुओं के लिए बड़ी ही दर्दनाक तबाही हो सकती है। क्योंकि देखिए, खूंटे से गाय को बांधा जा सकता है, पर कोई शेर हो, सोचिए कोई शेर को अगर खूंटे से बांध के रखना चाहे तो जिस दिन वह शेर आजाद होगा उस दिन क्या करेगा। आप खुद सोचिए तो आपकी पर्सनैलिटी शेरों वाली है। अगर कोई उस परे बंधन लगाता है, आपको बांध के रखने की कोशिश करता है, तो शेर को आज तक खूंटे से कोई नहीं बांध के रख पाया है ना। अगर ऐसा करता है तो उसके जीवन में क्या ही तबाही आ सकती है। देखते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है सन। ओके, तो आपकी एनर्जी यहां बहुत हाई आ रही है कि दूध देने वाली गाय को तो खूंटे से बांधा जा सकता है, पर शेर को कभी आज तक सुना नहीं होगा आपने कि कोई अपने घर के बाहर अगाय की तरह शेर को बांध के रख सके। यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आपके शत्रुओं ने दुस्साहस करने की कोशिश की है, तो उनका क्या ही भयानक नतीजा हो सकता है, यह हम देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स के बारे में या मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं के बारे में, जिन्होंने शेर जैसी एनर्जी को एक खूंटे से बांधने की कोशिश की है। यह दिख रहा विजिबल है ना ऑफ कप्स, ये देख लीजिए आप। तो चलिए 2 कार्ड और हम लेंगे डियर डिवाइन। डियर एंजल, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन एंजल, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए क्या बताना। 2 कार्ड हमें दीजिए ताकि हम रीडिंग कर सकें। रिस्क इसको इधर रखते हैं, हम 1 कार्ड और लेंगे, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिमिक्री। ओके, तो अभी हम रीड करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहां पर हमने देखा था ना कि जो हमारे डाउनलोड्स थे वो क्या थे डाउनलोड, तो यही थे ना कि शेर को खूंटे से शत्रुओं ने बांधने की कोशिश की, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। बड़ी ही दर्दनाक तबाही है ना। तो देखिए, यह बात तो सच है कि आप शेर हैं या शेरनी हैं, जो भी कहिए, ठीक है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। तो जिसने भी आपके ऊपर बंधन डालने की कोशिश की, आपको एक कैद में रखने की कोशिश की, आपके ऊपर अपनी सारी चीजें, सारी मनसा ऐन थोपने की कोशिश की, बहुत दुख दर्द में कोशिश की आपको रखने की, तो वह चीजें उसके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क बन गई। आप खुद देख सकते हैं, कार्ड आया हुआ रिस्क। आपकी स्ट्रेंथ को किसी ने पहचाना नहीं, या पहचान के भी दुश्मनी बस, या फिर आपसे ना एक शत्रुता निभाते हुए उसने ना आपके ऊपर बहुत सारे बंधन डालने की कोशिश की, आपके जीवन में ऑब्स्टकल क्रिएट करने की कोशिश की, यानी एक तरह से ना रुकावटें। अगर मैं कहूं तो शेर जैसी एनर्जी, जो आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप किसी शेर को भी एक डॉग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इतनी आपके हाई पावर की एनर्जी है। कहने का मतलब सच में कोई डॉग या शेर की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई पावर की है कि आपके आगे ना ऐसे शेर जैसा कोई इंसान भी आकर खड़ा हो जाए, बड़ा बहादुर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप उसे भी डील करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यह दुस्साहस जिसने भी आपके जीवन में करने की कोशिश की है, आप जैसी एनर्जी को नीचा दिखाना, भला बुरा बोलना, हर जगह आपको टोटिंग, और हर जगह आपके जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहां भी एक रोड़े अटका, यानी कि हर जगह ना आपको स्टक करने की एनर्जी किसी ने की, और आपको ना आप शेर कहां रहता है, जंगल में रहता, आजाद रहता है,
उसके गले में कोई फंदा नहीं डाल सकता है ना। अगर फंदा डालता भी है कोई, तो वह इतने बड़े लोहे के पिंजरे में फिर जू में ले जाकर रखता है। और जिस दिन अगर वह शेर छूट गया ना, उस दिन क्या होगा आप लोगों ने बहुत बार सुना या देखा तो होगा। तो वही एनर्जी यहां पर आ रही है। आप जैसे इंसान को जो इतना इतना पावरफुल है, इसको ना एक कुत्ते की तरह ट्रीट करना, कोई इज्जत ना करना, इसका नतीजा इन्हें बहुत भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यहां रिस्क आपके साथ पंगा लेके, इस एनर्जी के साथ पंगा लेके इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा कर लिया है, बहुत बड़ा रिस्क मोल ले लिया है। अभी इनके जीवन में ऐसी क्या चीजें घट सकती हैं जो आप जैसे इंसान को इन्होंने ये टॉर्चर करना अगर इन्होंने बंद नहीं किया, तो इनका जीवन बहुत बड़े खतरनाक मोड में जा सकता है। क्योंकि आपके अंदर ना एक आदि शक्ति की एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। हो सकता है आप काफी धार्मिक इंसान हो, धर्म कम करते हो, मंदिर जाते हो या ईश्वर को बहुत मानते, एक रिश्ता आपने बना रखा है ईश्वर से, भाई का, पिता का, डिवाइन का। ये एनर्जी जो है, यह शक्ति की एनर्जी है जो आपके साथ चल रही है। इस समय हो सकता है कि आप नवरात्रों में काफी श्रद्धापूर्वक मां का व्रत रखते हो, डिवाइन का पूजन करते हो बहुत श्रद्धा से। और आप ना जब डिवाइन के भजन सुनते होंगे, मैं एक सिमम बताऊं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाना, या ऐसा लगता होगा आपको कि मैं झूमने लग, कुछ भी ऐसा आपको एहसास होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके साथ है। तो ये ना जब भी ऐसी कोई चीजें होती हैं जिसने आपको छेड़ दिया, आपकी एनर्जी को छेड़ दिया ना, अब ईश्वर की तलवार, डिवाइन की, या फिर ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को, उसके जीवन में ऐसी दुश्मनी उसकी किसी से हो सकती है आपके शत्रुओं के साथ, कि उसकी ना कोई खाल उधेड़ने, बुरी तरीके से खाल उधेड़ने उसकी तरफ आ है। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत एग्रेसिव एनर्जी है। ये जो भी है, इनको उसका दंड देने के लिए ये ईश्वर का खेल रचा जा चुका है। क्योंकि इस एनर्जी से पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। इस एनर्जी से, जो आपकी एनर्जी से जो इन्होंने पंगा लिया ना, इन्होंने चट पंगा लिया आपसे, और पट उसका रिजल्ट इनको मिलने वाला है बहुत जल्द। क्योंकि ये एनर्जी जो मां की एनर्जी होती है ना, ये असुर संहार आपने सुना होगा। मां दुर्गा की एनर्जी है असुर संहार। तोड़ी वाइन की एनर्जी वो असुरों का संहार करने वाली है। तो आपके शत्रुओं ने यह जो दुष्टता की है, तो इन्हें उनके दुष्टता का दंड या तो ईश्वर के द्वारा इन्हें मिलेगा, या फिर कोई इनके जीवन में ऐसी दुश्मनी, ऐसा अग्रेसिव पर्सन एंटर हो रहा है जो आपके साथ किए हुए हर एक दुस्साहस का यहां पे परिणाम इनको अब मिलने वाला है। ये देखिए, यहां पर मात शक्ति की एनर्जी आई, फिर यहां पे दसन की भी ऊर्जा आ गई, यानी कि आपके साथ डिवाइन पावर्स यहां पे कंफर्म हो गया। आपका जीवन यहां पे ना इस दुनिया में एक लाइट फैलाने के लिए हुआ है, चमकने के लिए हुआ है। दूसरों को भी आप चमकाने के लिए ही आए इस दुनिया में। लेकिन कोई आपके रास्ते रोक रहा है, आपको आपके रास्ते से रास्ते चलने नहीं देना चाहता। आपका कुछ भी आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपका पर्पस है इस दुनिया में आने का, तो वहां पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए जा रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड हो, उस मैरिड लाइफ में भी यहां पर काफी ऑब्स्टिकल, आपके बच्चे के साथ भी कोई ना कोई यहां पर पंगा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और इन्हीं शत्रुओं के द्वारा ऐसा कुछ है। अब यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि बच्चे के साथ क्या है। आपका बेटा, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, और आप काफी परेशान हैं उस प्रॉब्लम को लेकर के। ये इन्हीं शत्रुओं की देन है, लेकिन आपके साथ डिवाइन की एनर्जी है। ये एनर्जी ही सारे प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। अगर मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स ये लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी आप निकलेंगे। आपके बच्चे के खिलाफ कोई ऐसी चीजें हैं जो आपसे सहन नहीं हो रही, जो जहां बहुत दुखी हो रखे हैं, वहां से भी आप निकलेंगे। क्योंकि इस दुनिया में जाला फैलाना, शाइन करना, लोगों में एक जागृति फैलाने का आपका कोई यहां पर काम है, जिसके लिए आप यहां पर इस दुनिया में आए हैं। और वह कार्य पूरा करने में कोई ना कोई, ये जो आपके शत्रु हैं, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में। इनको आपके जीवन से दूर फेंका जाएगा पूरी तरीके से। और इनका जो एक, जहां से भी इनकी उन्नति तरक्की हो रही है ना, वह पूरी तरीके से यहां पर उस परे ईश्वर की तलवार चलने वाली है, डिवाइन की मर्जी चलने वाली है, ताकि ये एक औकात में रहे। क्योंकि यह चीजें जब इनके पास नहीं रहेंगी, तब इनका जो है ईगो, काफी ईगोइस्टिक पर्सन है। इसीलिए ना ये अपने ईगो के कारण बहुत ज्यादा, एक जो इंसान होता है ना, कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करने लगता है। तो इन्होंने आपको जो परेशान किया है ना, इनसे बहुत कुछ छीनने वाला, और इनको आपके लाइफ से दूर फेंका जाने वाला है।
क्योंकि यहां पर यह प्रॉब्लम होगी ही, तब सॉल्व। और आपका कार्य जिस लिए आप इस दुनिया में आए हैं ना, वह कार्य भी तभी ही पूरा होगा कि जब ऐसे लोगों के आपके जीवन से उठा उठा के फेंका जाएगा। क्योंकि शेर शेर ही रहेगा, वह कभी भी गाय भैंस नहीं बन सकता कि उसे आप एक खूंटे से बांध के रख दें। नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। तो यहां पर दो लवर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको यह एक कैद खाने में रखने का विचार, या फिर आपको आगे ना बढ़ देने का विचार। यह हो सकता है आपके सोलमेट, आपके पार्टनर भी ऐसा कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, मैं तो शत्रु ही बोलूंगी। जो किसी के जिंदगी में नाक घुसाए उसको आगे ना बढ़ने दे, वह शत्रु ही होता है, चाहे कोई भी हो। और क्यों? क्योंकि यह आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, जो आपको एक बोला है ना कि एक खूंट से बांध के रखना, यानी जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो, अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ना। लेकिन जो आपका पर्पस है, सोल पर्पस है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? इसीलिए डिवाइन ने यहां पर हस्ताक्षेप किया है और इनकी पूरी तरीके से बैंड बजाने के लिए यहां पर किसी ना किसी को ऐसा इनके जीवन में एंट्री करा रहे हैं कि इनकी पूरी तरीके से एक बहुत अग्रेसिव एनर्जी है। इनकी पूरी तरीके से ना बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक तबाही इनके जीवन में मचेगी। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से यह इंसान एग्रेसिव मोड में बढ़ रहा है। तो देखिए, ईगो इनका बहुत बड़ा ईगोइस्टिक, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं या हो सकती है जिनका ईगो बहुत बड़ा है। आप कुछ भी नहीं है, इसीलिए यह अपने ईगो के आगे आपको बांध के रखना चाहते हैं। ऐसे बिल्ली की तरह आपको बैठा के रखना चाहते हैं कि आप ये जब बोले पुसी कैट, तो आप जब ये बुलाए आपके पास दौड़ के चले जाएं, और जैसा ये चाहे आपको नचाए, जब चाहे ये आपको कमरे में बंद कर दे। मतलब कहने का यही है कि एक पालतू बना के रखना। पर शेर देखिए, आप शेर है ना, तो बिल्ली बन नहीं सकते। इस कार्ड से भी ये पुष्टि हो रही है, शेर है, शेर नहीं है। तो ये बिल्ली आपको नहीं बना सकते किसी कीमत पे। ये शेर जिस दिन भी यहां से आजाद होगा ना, उस दिन क्या होगा, इन्हीं को फाड़ के खा लेगा। अभी इन्हें पता ही नहीं है। तो ये आपका पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन्हें अपनी ईगो की पड़ी है। इनका ईगो फुलफिल होना चाहिए, चाहे और कुछ हो या ना हो। तो ये आपको ना ऐसे जगल कराते रहते हैं पैसों के लिए भी, और इसके बाद दिन रात लड़ाई झगड़े, बहुत सारे अग्रेशन। क्या ही बोलूं, हमेशा आपको ना नीचा दिखाना कि आप झुक के रहे, इनके सामने कभी अपना सर ना उठा सके, स्टक करना, टाइम टू टाइम आपकी जरूरतों को पूरी ना करना, पैसों में जगिंग कराना। अगर आपके पैसे हैं तो वो आपको वह पैसे हैं, नाम आपका है, पर उसको भोग कोई और रहा है, उसका मालिक कोई और बन के बैठा हुआ है। आपको भी इसमें मिलने का हिस्सा है, पर आपको दिया नहीं जा रहा है, या आपको इसकी मिल्कियत से दूर रखा जा रहा है। तो ये जो इंसान है ना, बहुत अग्रेसिव नेचर का है। यहां पर मुझे आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जो काफी बड़े हैं आपसे घर में, या फिर यह आपका प्रसन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन में आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अब इनकी लाइफ एक मजाक बनने वाली है ना, एक मजाक बनने वाली है। सोचिए क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ पर्पस को बुरी तरीके से यहां पर टारगेट करने की कोशिश की है। अब इन्हें उठा के फेंका जाएगा आपकी लाइफ से दूर, और इनकी जिंदगी का मजाक बनेगा। पूरी तरीके से इनका घमंड टूटेगा, जिस घमंड के कारण इन्होंने आपको एक कैद में रखने की कोशिश की। और यह रिस्क तो इनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा है। यह रिस्क है कि शेर जैसी एनर्जी को बांधने का नतीजा भुगत सकते हैं, बहुत ज्यादा। और क्यों? क्योंकि आप ना एक शेर की एनर्जी में तो ऑलरेडी हैं, आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा है कि आपको कैद किया, तो उस दिव्य ऊर्जा को कैद किया। उस दिव्य ऊर्जा को कैद करने का नतीजा क्या हो सकता है, यह कभी सोच नहीं सकते। कैद मतलब कोई हाथ पैर बांध के रखना नहीं, हर चीज में, यानी आपको एक आजादी नहीं देना, एक स्वतंत्रता। हर एक इंसान का अधिकार है कि एक एक लिमिटेड स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। उसमें भी किसी को अपने ईगो की पड़ी है। उन्हें नहीं पता कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी ऊर्जा चल रही है, जिसके कारण आपकी इस शाइन को इन्होंने दबाने की कोशिश की है। आपके बच्चे के साथ कुछ इन्होंने क्या किया है पता नहीं। कुछ बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम चलेगी ही, क्योंकि जब पार्टनर अगर है इस तरीके का, तो प्रॉब्लम तो चलनी ही चलनी है। तो यह रिस्क इनके जीवन में बहुत बड़ा है, जो इन्होंने शेर जैसी एनर्जी को बांधने की कोशिश की है। शेर शेर ही होता है, और गाय गाय ही होता है, बिल्ली बिल्ली ही होती है,
कुत्ता कुत्ता ही होता है। इसीलिए तो खूंटे से बांधने का नतीजा शत्रुओं के लिए बड़ी ही दर्दनाक तबाही। इनके जीवन में देखिए, बहुत तबाही। ऐसा इंसान कोई आ सकता है जो इनके जीवन को नाना पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यह ईश्वर का ही भेजा हुआ कोई बंदा या बंदी या कोई ऐसा शत्रु इनके जीवन में पैदा हो रहा है जो इनकी ना पूरी तरीके से वाट लगाने वाला है। और क्या वाट लगाएगा, इनका जीवन रिस्क में पड़ जाएगा। पूरी तरीके से बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। यह आपकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ देंगे। ऐसी दुश्मनी इनकी होगी ना किसी से कि यह अब अपनी ही जान बचाते फिरेंगे, अपने लिए ही रास्ता ढूंढते फिरेंगे कि अब ये क्या करें। तो यह रिस्क जो इनके जीवन में इतना बड़ा आने वाला है, दुश्मन को आपके विश्वास को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह आपको केवल 1 दर्जन से अधिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आपको विचलित कर सकता है, तो आप किसी भी तरह से जरूरी हैं कि आप फाइनेंशियल प्रेशर की जरूरत है। आध्यात्मिक स्थैतिक जो भगवान की आवाज को भी डुबो देता है। यहां तक कि अच्छी चीजें चर्च की गतिविधियां दूसरों की मदद करने में मदद करती हैं। यदि वे आपको अंतरंग भोज से दूर खींचते हैं, तो भगवान मार्था ने यह पता लगाया जब यीशु ने धीरे से अपनी व्यस्तता को सही किया, जबकि मैरी ने अपने पैरों पर बैठे थे। एक दूसरे को पसंद करने के लिए एक बेहतर हिस्सा चुना गया था, जो कि पहले से ही परेशान हो जाता है, जो कि विचलित हो जाता है, जो कि गवाह है कि मैं भी यह बताता हूं कि वह भी है। यीशु पर मेरी आंखें लेखक और मेरे विश्वास के फिनिशर नो डिस्ट्रैक्शन गुड या बैड, उनकी उपस्थिति से मेरा ध्यान चोरी करेगी। और रणनीति की रणनीति 3 डिस्कवरी। यह अंतिम रणनीति आपकी आत्मा को सीधे लक्षित करती है। जब देरी ने आपको थका दिया है और व्याकुलता ने आपके फोकस हतोत्साहित होने के लिए विखंडन किया है, जो कि आपके साहस के लिए शरारत करने के लिए है, जो यह नहीं है कि आप यह है कि यह शालेक है कि आप यह देखते हैं, कि आप यह है कि यह शरारती है कि आप यह देखते हैं, कि आप यह है कि यह दुख की बात है। अब जवाब देना यह आपको पिछली विफलताओं की याद दिलाता है। यह वर्तमान समस्याओं को बढ़ाता है। यह आपको प्रगति करने के लिए अंधा कर देता है। यह आपको समुदाय एलिजा अनुभवी से अलग करता है। माउंट कार्मेल पर उनकी सबसे बड़ी जीत के बाद इजेबेल से एक खतरा, और यह शक्तिशाली पैगंबर भगवान को अपने जीवन को लेने के लिए भीख मांग रहा था कि हतोत्साहित करने की शक्ति है। लेकिन हतोत्साहित करने के लिए भगवान का जवाब यशायाह 41:10 में पाया जाता है कि मैं मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बहुत मदद नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। अपनी शक्ति की सीमा नहीं। मेरे सबसे अच्छे दिन मेरे पीछे नहीं हैं, वे अभी भी अपनी सही योजना के अनुसार सामने आ रहे हैं। इन तीनों रणनीतियों में विचलित होने में देरी होती है, और हतोत्साहित एक अपवित्र ट्रिनिटी के रूप में आपके आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वे एक दूसरे को एक आध्यात्मिक बांध बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो कि भगवान ने आपके जीवन पर पहले से ही जारी किया है। लेकिन यहां दुश्मन को यह नहीं पता है कि आप अपने स्वयं के ताकत के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुश्मन की रणनीतियों को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको उनसे मुकाबला करने के लिए व्यावहारिक शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं आपको कुछ गहराई से व्यक्तिगत रूप से पूछता हूं। जब आप प्रत्येक सुबह दर्पण में देखते हैं, जो आप देखते हैं कि आप वापस घूरते हुए देखते हैं, कि आप अपनी गलतियों को देखते हैं, जो आपकी असफलताओं के साथ है, जो कि भगवान के लिए बहुत से लोग हैं, जो आप कहते हैं कि भगवान के लिए भी पहचान वह आपको आश्वस्त कर रहा है कि आपका मूल्य उस चीज से जुड़ा हुआ है जो आपने पूरा कर लिया है, जो आपने जीवित कर लिया है। लेकिन यह आपके और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ा धोखे है। सत्य आप सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं जो आप ही हैं। आप वह नहीं हैं जो आपके माध्यम से हैं। आप उसकी प्रशंसा की घोषणा कर सकते हैं जिसने आपको अंधेरे से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप सिर्फ चुने हुए हैं? आप रॉयल्टी नहीं हैं। आप केवल माफ नहीं कर रहे हैं, आप अभी तक अलग कर रहे हैं कि हम में से कितने आध्यात्मिक पोर्ट्स के रूप में रहते हैं, जब हम वास्तव में राजकुमारों और राजकुमारियों के राज्य में हैं। जो मैंने पिछले हफ्ते मार्था के साथ बात की थी, 87 साल के वफादार चर्च में वह एक बच्चा था जो मेरे दिल को पूरी तरह से चलाने के बाद था। लेकिन मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि मैं विश्वास करता हूं उसकी पहचान मसीह में उसकी स्थिति के बजाय उसके प्रदर्शन पर आधारित थी।
यह है कि आज आप अपने मूल्य को माप रहे हैं कि आप क्या करते हैं, इसके बजाय आप किसके लिए ब्लॉकेज हैं, जो कि बहने से अपना आशीर्वाद नहीं रखते हैं। यह आंतरिक नहीं है, यह एक पहचान संकट है। जब आप नहीं जानते कि आप वास्तव में मसीह में क्या नहीं हैं, क्रिश्चियन में आपका क्या सही है। 8:20-7 कहते हैं कि आप ईश्वर के साथ संकोच करते हैं। क्या आप उस कथन की भयावहता को समझते हैं जो यीशु से संबंधित है? वह सब कुछ आपसे संबंधित है, उसकी अपनी जीत, तुम्हारी अपनी शांति, तुम्हारी शांति तुम्हारी। अभी तक आप देख रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग आध्यात्मिक भूलने की बीमारी के साथ रह रहे हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग अभी देख रहे हैं कि आध्यात्मिक भूलने की बीमारी के साथ रह रहे हैं, और आप पूरी तरह से वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को रोकते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को रोकते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर जागते हुए सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं छत से क्यों उछालती हैं, कि आपने कितनी बार सवाल किया है कि क्या ईश्वर आपको भूल गया है, कि आपने कितने आंसू बहाए हैं, इस झूठ पर विश्वास करते हुए कि आप किसी भी तरह से अपने सबसे अच्छे से अयोग्य हैं, कि आज समाप्त हो जाता है। ल्यूक 10:19 हमें बताता है कि मैं आपको सर्पों को रगड़ने का अधिकार देता हूं और कुछ भी नहीं करता है। यह सिर्फ बहुत धार्मिक भाषा नहीं है, यह आपका आध्यात्मिक डीएनए है। यह वह है जो आप हैं, यह वह प्राधिकरण है जिसे आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपने इसे अर्जित नहीं किया है। लेकिन जब आप उसके क्रॉस पर यीशु को लटका देते हैं तो वह आपके उद्धार को सुरक्षित नहीं करता है, उसने आपकी पहचान सुरक्षित कर ली। और जब आप उस पहचान में चलना शुरू करते हैं, जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान आपको देखते हैं कि आपके आशीर्वाद को वापस ले जाने वाले रुकावटों को मैं चकनाचूर कर देगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे जोर से कहना चाहते हैं। बस यह मत सोचो, यह आपकी वास्तविक पहचान थी कि दशकों तक बढ़ रहा था। दुश्मन ने आपको आश्वस्त किया। हो सकता है कि आपकी उम्र का मतलब है कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, कि आपकी गलतियां आपको अयोग्य घोषित कर देती हैं, कि आपके घाव आपको परिभाषित करते हैं। लेकिन आज स्वर्ग आपकी याद दिला रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप एक दिव्य मिशन के साथ हैं, जो कि आपके द्वारा चेंजिंग के लिए एक व्यक्ति हैं, जो कि आपकी पहचान के लिए है, कि आपकी पुनर्मूल्यांकन अब केवल शुरुआत है, कि आप जानते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। हमें यह पता करने की आवश्यकता है कि अनदेखी दायरे में क्या हो रहा है, जो बे में आपका आशीर्वाद रख रहा है। एक आध्यात्मिक लड़ाई है जो आज की तेजी से चलने वाली दुनिया में आपकी सफलता को सीधे प्रभावित करती है। यह एक रविवार की सुबह के अभ्यास को याद कर रहा है, अपने दर्पण से पहले अपनी दिव्य पहचान को जोर से घोषित करने के लिए और आप पर विश्वास करने के लिए, प्रतिबिंब को सच बोलने के लिए सच बोले। मुझे चुना गया है, मुझे चुना गया है, मैं राजा के राजा द्वारा सशक्त हूं। यह खाली सकारात्मक सोच नहीं है कि यह वास्तविकता के साथ आध्यात्मिक संरेखण है, क्योंकि स्वर्ग आपके दिन के दौरान इसे देखता है कि कैसे दुश्मन आपको छोटी घटनाओं के माध्यम से आपको फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। जब कैशियर असभ्य होता है, जब आपके वयस्क बच्चे कॉल नहीं करते हैं, जब आपके शरीर को उम्र के साथ दर्द होता है, तो वे केवल असुविधा नहीं है कि मैं प्रत्येक उदाहरण के लिए क्या कहती हूं, कि आप क्या कहते हैं। यह याद है कि आपका आध्यात्मिक अधिकार उम्र के साथ कम नहीं होता है, यह यौगिकों को कम नहीं करता है। मूसा 80 था जब भगवान ने उसे अपने सबसे बड़े मिशन के लिए बुलाया था। अब्राहम 100 था जब इसहाक का जन्म हुआ था, जब अन्ना उसके 80 के दशक में अच्छी तरह से थे। जब वह शिशु यीशु के बारे में भविष्यवाणी कर रही थी, तो आपके दशकों से ईश्वर के साथ चलने के दशकों ने एक पहचान जर्नल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जब आप एक पहचान पत्र को रिकॉर्ड करते हैं, जब आप जीत के माह को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप जीत के लिए माह। आप एक पारिवारिक स्थिति पर अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं कि क्या आपने अपने स्वास्थ्य दस्तावेज के बारे में चिंतित विचारों का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया है। इन जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके दिन भर में आध्यात्मिक आसन की जांच करने का कितना अभ्यास करते हैं, क्योंकि भौतिक चिकित्सक हमें याद दिलाते हैं कि हमारे आध्यात्मिक आसन की जांच करने के लिए हमारे भौतिक आसन सेट अलार्म की जांच करें। या आप अपने अधिकार को याद कर रहे हैं, जो आप अपने काम को याद करते हैं कि आप अपने काम को याद कर रहे हैं। जहां आपकी असली पहचान वायुमंडल को प्रभावित करने के लिए होती है। जब आप एक कमरे में चलते हैं
जो कि आप क्राइस्ट आध्यात्मिक डायनेमिक्स शिफ्ट में जागरूकता ले जाते हैं, अंत में एक विश्वसनीय दोस्त को ढूंढते हैं जो आपको अपनी सच्ची पहचान के लिए जवाबदेह ठहराएगा, तो आप एक दूसरे को याद दिलाने के लिए विशेष रूप से एक दूसरे को याद दिलाने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, विशेष रूप से यह जानने के लिए कि आप इन पहचान के लिए नहीं हो सकते हैं। आप पहले से ही कौन हैं। जैसा कि हम इस संदेश के करीब आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें। जो हमने आज उजागर किया है वह आपकी आत्मा में गहराई से डूब गया है, जो आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहा है। यह कुछ रहस्यमय ब्रह्मांड बल नहीं था, यह एक ऐसी विरूपण था जो आप वास्तव में मसीह में हैं। इन तीनों को याद रखें कि आप दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन दुर्घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक दुर्घटना के रूप में नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा उद्देश्यपूर्ण रूप से चुना गया है, जिसे आप यीशु के रक्त को कवर कर रहे हैं। ने आपको धर्मी बना दिया है कि आपने क्या किया है, लेकिन जो उसने किया है उसके कारण वह क्या कर रहा है, और कुछ भी नहीं, पूरी तरह से कुछ भी नहीं ब्लॉक कर सकता है कि भगवान ने आपके जीवन के लिए क्या किया है। जब आप अपनी सच्ची पहचान में मजबूती से खड़े हो गए हैं, तो मैं अपने 35 साल के लिए हजारों विश्वासियों के साथ साथ चरम हो गया हूं। और अंत में यह परिवर्तन होता है कि यह परिवर्तन होता है कि समय, और फिर से यह परिवर्तन होता है। दुश्मन चाहता है कि आप यह भूल जाएं कि आप कौन हैं, छोटे रहने के लिए वापस सिकुड़ें, लेकिन भगवान आपको याद करने के लिए कह रहे हैं कि क्या सही है। मुझे पता है कि आप में से कुछ आप अभी देख रहे हैं, आप उन लड़ाई का सामना कर रहे हैं जो असंभव चिकित्सा निदान करते हैं, जो कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, जो आप पूरी तरह से तैयार हैं। प्रार्थना मुझे आपसे यह पूछने दें कि आपके जीवन में क्या बदल जाएगा यदि आप पूरी तरह से अपनी पहचान को गले लगाते हैं, क्योंकि ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति ने न केवल बौद्धिक रूप से चुना, बल्कि आपके स्वर्गीय पिता के हर फाइबर के साथ मैं अब आपके द्वारा आने से पहले आता हूं। हर कीमती आत्मा की ओर से इस संदेश को देखकर आप उन्हें अपने नामों से समझते हैं कि वह अभी तक किसी और को छोड़ सकता है, कि मैं उसे छोड़ देता हूं, कि आप हर चेन को छोड़ सकते हैं, कि आप उसे छोड़ देते हैं। इस तरह के समय के लिए नियुक्त की गई बहुत पुरानी घोषणा की है, जहां उसने उसी शक्ति से भरे शक्तिहीन डिक्लेयर को फुसफुसाया है जिसने मसीह को मृत प्रभु से उठाया है। मैं पूछता हूं कि आप अपने जीवन पर आशीर्वाद की बाट को खोल देंगे, न केवल सामग्री आशीर्वाद जो उन्हें अपने लिए तैयार कर रहे हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें यह बताने के लिए। उन्हें उनकी वास्तविक पहचान की याद दिलाएं जब वे भूल जाते हैं कि उन्हें अपने कंधे पर अपने हाथ को महसूस करने दें। उन्हें यह मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सुकून देने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन्हें सुकून देने के बाद उन्हें यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम के लिए मैं घोषित करता है कि रुकावट को हटा दिया जाता है, आशीर्वाद को हटा दिया जाता है। रेत में आपकी रेखा को अपनी घोषणा में विश्वास है कि इस दिन से आगे आप अपनी वास्तविक पहचान को गले लगा रहे हैं। और अगर आपको इस संदेश से आशीर्वाद दिया गया है कि बटन की तरह विश्वास के एक कार्य के रूप में यह कहने का एक सरल तरीका है कि मुझे यह शब्द प्राप्त होता है, तो यह संदेश अनगिनत अन्य लोग हैं जो आपके लिए एक ही पहचान संकट नहीं है, एक साथ एक दूसरे का समर्थन करने और विश्वास में बढ़ते हुए इस पूरे संदेश के माध्यम से मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं है कि यह संयोग से नहीं था कि आप इसे आज याद कर रहे हैं कि आप जीत के लिए लड़ रहे हैं। आप जीत से लड़ रहे हैं। लड़ाई पहले से ही जीत गई है कि कीमत पहले ही भुगतान कर दी गई है। और भगवान से उपहार जो हमें अपने दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जो आपके दिन में पवित्र ठहराव बनाकर शुरू होता है, यहां तक कि सुबह के 5 मिनट की जानबूझकर मौन आपके आध्यात्मिक को रीसेट कर सकता है। कंपास अपने फोन को, अपनी आंखों को बंद कर दें और बस यह सुने कि यह जटिल आध्यात्मिकता नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया में दिव्य के साथ व्यावहारिक संबंध है जो कभी भी बात करना बंद नहीं करता है कि आप दिन भर अपनी मानसिक ऊर्जा कैसे खर्च करते हैं। हमारे विचार शक्तिशाली बीज हैं जो हमारे जीवन के अनुभव के बगीचे में बढ़ते हैं। जब आप खुद को चिंताओं के लिए तैयार करते हैं या अस्वास्थ्यकर इच्छाओं को फिर से तैयार करते हैं, तो यह बहुत ही कम समय है कि आप इसे कम कर रहे हैं। हताशा और यहां तक कि आध्यात्मिक वियोग का एक स्रोत बन सकता है। लेकिन याद रखें कि ईश्वर आपकी गतिशीलता से आपकी योग्यता को मापता नहीं है।
या कुछ सबसे शक्तिशाली प्रार्थना योद्धाओं को ताकत नहीं देता है, जिन्होंने आध्यात्मिक गहराई में भौतिक सीमाओं को चैनल करना सीखा है, जो आपके रॉकिंग कुर्सी के बारे में एक सिंहासन का एक सिंहासन बन सकते हैं, जो आपके मीडिया की खपत को प्रभावित करता है, जो कि आपके दिलों को जल्दी से पता नहीं है कि मैं एक आध्यात्मिक रूप से यह बताता हूं कि मेरे दिल में क्या होता है। कानूनीता के बारे में यह जानने की स्थिति का चयन करें जो उन आवेगों को खिलाने के बजाय आपकी आत्मा को पोषण करती है, जो आपको खाली रिश्तों को महसूस करते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से अपने आप को उन लोगों के साथ घेरते हैं जो आपके विश्वास को प्रोत्साहित करते हैं, बजाय इसके कि वे एक ही समय में इसे कम करने के लिए किसी और के लिए एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह नहीं हो सकते हैं जो कि किसी और के लिए एक ही समय में है। और रिट्रीट स्वाभाविक है कि कुंजी कल की जीत या असफलताओं की परवाह किए बिना आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रत्येक दिन लौटने वाली निरंतरता है। अंत में एक साधारण व्यक्तिगत वाचा को एक बोझ के रूप में नहीं बनाने पर विचार करें, लेकिन एक फोकस बिंदु के रूप में 3 विशिष्ट तरीकों से लिखें कि आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास के लिए पुनर्निर्देशित करेंगे। और नवीनता, आपका दृढ़ विश्वास दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। तूफानी पानी नेविगेट करने के लिए आपकी यात्रा नहीं है। यह आपके लिए यह नहीं है कि आप यह देखने वालों के लिए एक नक्शा है कि आप कैसे जीवन की चुनौतियों के माध्यम से दिव्य ज्ञान के साथ चलते हैं, क्योंकि आपके मार्गदर्शक के रूप में आपके गाइड क्या होता है, अगली बार हम क्या कर रहे हैं जो कि आपको पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक पवित्र कॉवेनेंट के बारे में बात करते हैं। There's more, much more you've been activated. Now prepare to be assigned. God didn't wake you up to leave you standing idle. He's calling you to your divine position in these critical times. Remember the 3 key truths we discovered today. First, your energy is sacred. Every thought, every moment, every desire, what you feed grows. What you starve dies. Second, redirection, not suppression, is the key. God doesn't want you denying who you are. He wants you becoming who you were meant to be. Third, this covenant isn't just between you and God. It's between you और पीढ़ियां। अभी तक अजन्मे जो आपकी आज्ञाकारिता से लाभान्वित होंगी। आज मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है कि आपकी उम्र एक सीमा नहीं है। यह एक योग्यता नहीं है। यह एक योग्यता है कि आप उन लड़ाई को ले जाते हैं जो आप लड़खड़ाते हैं, जो आप दागे हैं। समझौता के ज्वार के खिलाफ एक साथ खड़े होने का एक समुदाय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं जो आपको हिला सकता है कि अगर ईश्वर इस क्षण के लिए आपके पूरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है तो क्या होगा। अगर हर निराशा, हर टफ में, हर आंसू एक असाइनमेंट के लिए तैयारी कर रहा था, तो आप केवल आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अपने हाथों से ही प्रार्थना करता हूं, कि मैं अपने हाथों को अपने हाथों से ही सर्दी देता हूं। भावनाओं के साथ कांपते हुए कुछ राहत के साथ रो रहे हैं, कुछ नए संकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं। आप उन सभी को देखते हैं, आप उन सभी को देखते हैं जो आप अपने नाम को उनके गुप्त संदेहों को देखते हैं और आशा करते हैं कि मैं आपको इस वाचा की पुष्टि करने के लिए कहता हूं कि संकेतों के बाद उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव होने दें, ताकि आने वाले दिनों में सभी संदेह न हो जाए। और जब तक कि यह सब कुछ नहीं है, तब तक कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए इनकार कर दिया जो महसूस करते हैं कि वे वर्षों को बर्बाद कर चुके हैं, जो टिड्डियों ने उन लोगों के लिए खाया है जो बहुत टूटे हुए महसूस करते हैं, जो बहुत दूर तक थे। उन्हें उन लोगों के लिए अपनी कृपा की चमत्कारिक काम करने की शक्ति दिखाएं जो सोचते हैं कि वे बहुत थक गए हैं, वे बहुत देर से उन्हें प्रज्वलित नहीं करते हैं, जो कि वे कभी भी इस स्क्रीन से अलग नहीं हो सकते हैं। जब वे अपने घरों में नहीं ले सकते हैं तो वे अपने घरों से अलग हो सकते हैं। ताकतवर नाम आमीन। अगर यह संदेश आप में कुछ बदल गया है, आज इसे अपने आप को न रखें तो उस बटन को हिट न करें, जैसा कि आपके डिजिटल एमेन इस यात्रा को जारी रखने के लिए हम अभी शुरू कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप याद कर रहे हैं कि ये क्या आ रहे हैं। वे केवल वीडियो नहीं हैं जो वे अपने उद्देश्य की समझ को बदल सकते हैं। एक टिप्पणी को छोड़ दें, आग गिरने दें। यदि आप इस यात्रा को शक्ति और उद्देश्य के साथ जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आज चर्चा की गई चीजों से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को साझा करें। आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। आप मेरे दिल के नीचे से उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकते हैं।
इस पूरे संदेश के माध्यम से मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यह केवल एक कॉलिंग नहीं है। दान के माध्यम से इस मिशन के लिए वित्तीय सहायता आईपी पर जोर देती है कि देने का कार्य आशीर्वाद और उपहार लाएगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अब भी मेरी उपस्थिति की याद दिलाएं। मैं आपको अपने आलिंगन में लपेट रहा हूं, आपको अपने करीब रख रहा हूं, ताकि आप मेरे शाश्वत, मधुर और अद्भुत प्रेम की गहराई को महसूस कर सकें। आप पहले से ही उन बोझों को छोड़ना शुरू कर रहे हैं जो आपके दिमाग पर छा गए हैं, जो दर्द आपके दिल पर भारी पड़ रहा है। मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं और जहां उदासी थी वहां उपचार और नवीनीकरण ला रहे हैं। मैं इसे एक ऐसे आनंद से बदल दूंगा। मेरे लिए तुमसे प्रेम से बात करना कोई मायने नहीं रखता। यदि तुम वह सत्य प्राप्त नहीं करते जो मैं आज दे रहा हूं, मैं तुमसे विश्वास का एक कदम उठाने के लिए कहता हूं। स्वयं को एक मौका दो। इन शब्दों को दृढ़ विश्वास के साथ बोलो। परमेश्वर के पास मेरे जीवन को रूपांतरित करने, मेरे अकेलेपन और दुख को दूर करने, मेरे जीने के जुनून को पुनः प्रज्वलित करने की शक्ति है। खड़े हो जाओ, इसे शक्ति के साथ घोषित करो और इन शब्दों को अपने हृदय में जड़ जमाने दो। इसे फिर से कहो, आज मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो। तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरे प्रेम की परिपूर्णता को अपना सकते हो। अपने स्वर्गीय पिता और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने की मेरी शक्ति को मुझे थामे रहो। संकोच मत करो, क्योंकि मेरा प्रेम अनंत है और मेरी कृपा तुम्हें हर चुनौती से उबारने के लिए पर्याप्त है जिसका तुम सामना करते हो। मैं अब भी तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। मैं व्यसन की जंजीरों को तोड़ रहा हूं और हानिकारक आदतों को दूर कर रहा हूं। मैं उन विचारों को बाहर निकाल रहा हूं जिन्होंने तुम्हें दबा रखा है और उन्हें शांति, स्पष्टता और आशा से बदल रहा हूं। अवसाद अब तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से इसकी पकड़ को तोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूं, तुम्हें नवीनीकृत कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को सुंदर, शुद्ध और जीवनदायी भावनाओं से भर रहा हूं। यह क्षण एक संयोग नहीं है, यह मेरा सत्य है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरा प्रेम तुम्हें पूर्णता की ओर वापस बुला रहा है। मेरे लिए योजनाएं आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक है, और मैं आपको आनंद, उद्देश्य और गहन पूर्ति के स्थान पर ले जाऊंगा। अपना हृदय खोलिए और आप इसे महसूस करेंगे। आप इसे इस दिन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मेरा दिव्य स्पर्श छोटी से छोटी बात में स्पष्ट होगा। मैं हर जगह आपको अपनी उपस्थिति से घेरे हुए हूं, यह याद दिलाते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप मुझे सूर्य के प्रकाश की गर्मी में, हल्की हवा के झोंके में, शांत वातावरण में शांति की संगीत फुसफुसाना में बस जाती है। मैं आपका स्वागत खुली बाहों से कर रहा हूं, कोमलता से आपको गले लगा रहा हूं, हर खाली स्थान को अपने आराम से भर रहा हूं। भय और संदेह को छोड़ दीजिए और यह जानने की खुशी में कदम रखिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको उस भरपूर जीवन की ओर ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। पिछली गलतियों के बोझ को भविष्य को अपनाने से ना रोकने दीजिए। मैंने आपके सामने जो कुछ रखा है, प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है। विश्वास और प्रेम में बढ़ने के अनंत अवसरों से भरा है। साहस के साथ आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि मैंने आपको सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखिए और आप अपने सामने चमत्कार होते हुए देखेंगे। मैं आपकी ताकत हूं, आपका रक्षक हूं, जरूरत के समय आपकी सदैव उपस्थित मदद हूं। हर आप जो सांस लेते हैं, आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और मेरे वादे कभी असफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में जिए और उन सपनों को पुनः प्राप्त करें जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे खो गए हैं। मैं आपकी आत्मा में नया जीवन फूंक रहा और आपको खुद को माफ करने और उन बोझों से मुक्त होने की शक्ति से भर रहा हूं जिन्होंने आपको दबा रखा है। अब आप पछतावे या डर के बंदी नहीं रहेंगे। मैं आपको ऊपर उठाऊंगा और आपका आत्मविश्वास नवीनीकृत करूंगा ताकि आप सच्ची, सार्थक दोस्ती की तलाश कर सकें और पा सकें। मैं आपके रास्ते से उन लोगों को हटा दूंगा जो गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं, लेकिन केवल आपकी दयालुता का फायदा उठाना चाहते हैं। आप मेरे लिए अनमोल हैं
और मैं अब आपको धोखे या भ्रम को पकड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको एक नई शुरुआत दे रहा हूं, आशा और उद्देश्य से भरी एक नई शुरुआत। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि इस पर विश्वास करें। मैंने तुम्हारे लिए हर उस पल को डिजाइन किया है जिसे तुम पीछे मुड़कर देखते हो, जो तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए अविश्वसनीय आशीर्वाद में कदम रखने से रोकता है। जो मेरे पास आगे है वह उससे कहीं अधिक है जो तुम पीछे छोड़ जाओगे। यदि तुम में विश्वास है, यदि तुम वास्तव में मेरे वादों पर विश्वास करते हो, साहस के साथ आगे बढ़ो। अतीत को भूल जाओ, अपने मन में रहने वाले अपराध बोध को छोड़ दो। मैंने पहले ही तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है और मैं तुमसे अब उसी क्षमा को अपने प्रति बढ़ाने के लिए कहता हूं। उन लोगों को भी क्षमा करने का चुनाव करो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा तुम्हें सहारा देगी, मेरा प्यार तुम्हें मार्गदर्शन देगा और मेरी ताकत तुम्हें तब भी सहारा देगी जब यह मुश्किल लगे। जान लो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारा मार्ग बना रहा हूं और तुम्हारे दिनों को उद्देश्य से भर रहा हूं। मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण और शक्ति का स्रोत बनूंगा। और यदि दूसरे तुम्हें माफ करने से इनकार करते हैं, यदि वे तुम्हारे अतीत को सामने लाते रहते हैं और इसका उपयोग तुम्हारे खिलाफ करते हैं, मेरे शब्दों को सुनो, चले जाओ। उनकी कड़वाहट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, इस निश्चित के साथ कि मैं तुम्हें शांति और उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। पीछे मत मुड़ो, क्योंकि जो आगे है वह तुम्हारे पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज से अधिक महान है। मैंने जो रास्ता तैयार किया है आपके लिए नए अवसर, नई खुशियां और मेरे प्यार की गहरी समझ भरी है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूं, रास्ते को साफ कर रहा हूं, बाधाओं को हटा रहा हूं और आपके पैरों को ठोस जमीन पर रख रहा हूं। अपनी नजर मुझ पर रखो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद और अडिग प्रेम के जीवन में ले जाऊंगा। मेरी आवाज वह हो जो आपको परिभाषित करे, दूसरों की राय को अपना मूल्य निर्धारित ना करने दें। आप मेरी उत्कृष्ट कृति है जिसे देखभाल और इरादे से बनाया गया है। मैंने आपकी कहानी लिखी है और आगे का हर अध्याय मेरी उपस्थिति, मेरे आशीर्वाद और मेरे अंतहीन प्यार से भरा होगा। विश्वास में दृढ़ रहो, अपने वादों को थामे रहो और इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें उस भरपूर जीवन की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं उन लोगों के दिलों को छू लूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। उनके भीतर उस दर्द के बारे में गहरी जागरूकता जगाओ जो उन्होंने मेरे सही समय में दिया है। वे देखेंगे, वे समझेंगे और वे पश्चाताप करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने दिल को आपकी आंखें देख सकती हैं कि मैं आपको कितनी दूर ले जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद आपकी कल्पना से परे होगा, आपकी उम्मीदों से परे। मैं असीम संभावनाओं का देवता हूं और मैंने आपकी क्षमता पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। अपने आप को सीमित ना करें, क्योंकि मैं आपको सीमित नहीं करता हूं। मेरे राज्य में उम्र कोई बाधा नहीं है। अपने आप को कोई एक नई शुरुआत से वंचित ना करें सिर्फ इसलिए कि आप अब युवा महसूस नहीं करते हैं। अपने मन से उन संदेहों को हटा दें, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो मेरी शक्ति को नवीनीकृत और पुनर्स्थापित करता है। समय से बंधा नहीं है और ही यह मानव सीमाओं तक ही सीमित है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैंने आपका भविष्य लिखा है और यह आशा, उद्देश्य और मेरे प्यार और अनुग्रह की अधिकता से भरा है। उन झूठों को अस्वीकार करें जो फुसफुस हैं कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे छोड़ दिए गए हैं, कि आपकी ताकत फीकी पड़ गई है, कि आपके लिए पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह डर के शब्द नहीं है, विश्वास यहां सत्य है। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। मेरी शक्ति अलौकिक है निराशा से, और आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस प्रदान करने के लिए आप अपने पीछे क्या है उससे परिभाषित नहीं होते हैं, बल्कि मैंने आपके सामने जो वादे किए हैं उनसे परिभाषित होते हैं। हर बाधा एक बड़ी जीत के लिए एक सेटअप है। क्या आप यह मानते हैं मेरे बच्चे? तो उस विश्वास को विश्वास के साथ थामे रहो। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं
कि मैं आपको कुछ असाधारण के लिए आकार दे रहा हूं। केवल वे लोग जो वास्तव में मुझ पर भरोसा करते हैं वे इस आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव करेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया की स्वीकृति चाहते हैं, जो संदेह और नकारात्मकता की बदलती आवाजों का अनुसरण करते हैं, वे न केवल मेरे वादों को बल्कि उस शाश्वत और प्रचुर जीवन को भी अस्वीकार कर रहे हैं जो मैं उन्हें देना चाहता हूं। दूसरों की राय से प्रभावित ना हो, क्योंकि वे आपके भाग्य को नहीं तय करते हैं। मैं अपनी सच्चाई में दृढ़ हूं। मेरे प्यार में साहसपूर्वक चलो, जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पूरा घर काले जादू के घेरे में है। जिसने ये किया उसने कसम खाई है, मिटा के रहेगा। अब ये सिर्फ तंत्र नहीं, ये खुली जंग है। हर कोना, हर कमरा निगेटिव एनर्जी से भर चुका है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? घर में एक अजीब सा दबाव, बेताबियां और अनजानी चिंताएं। ये सब संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आपका घर आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब होता है। जब निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है तो वो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। क्या आप तैयार हैं इस जंग का सामना करने के लिए? सबसे पहले अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानें। क्या आपको कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? क्या कोई चीजें अपने आप हिलती हैं? ये सब संकेत हैं कि आपको सक्रिय होना होगा। आपको चाहिए कि आप अपने घर को शुद्ध करें। इससे पहले कि यह समस्या और बढ़ जाए, तुरंत उपाय करें। आप साधारण चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि नमक का उपयोग करना या फिर सफेद मोमबत्तियां जलाना। ये चीजें नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने की जंग है। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और अपने घर को एक सकारात्मक स्थान बनाएं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें, क्योंकि एक साथ मिलकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। जो डाउनलोड्स आए हैं ना, वो काफी यहाँ पे मुझे डरावना आया है। वो ऐसा डाउनलोड है ना कि ब्लैक मैजिक आपके पूरे घर पे है, एक दो लोगों पे नहीं है। सिर्फ आप पे नहीं है, पूरे फैमिली पे है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। और ये करवाने वाले ने ना कसम खा रखी है कि ये मिटा के रहेगा, क्योंकि ना मुझे एक जिद की एनर्जी जैसे दिख रही है। या आपका कोई नेबर भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों नेबर की एनर्जी आ रही है। या फिर आपके कोई फैमिली है, मेंबर है जिसे आपसे बहुत जलन है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर मुझे ना नेबर की एनर्जी आ रही है। काफी जलन वाली मुझे भावना लग रही है, जिद वाली। एक जैसे जिद होती है ना कि हो सकता है आपकी पास्ट में कभी अनबन हुई हो आप लोगों से। आपस में उसने अपने दिमाग में उसे पूरी तरीके से ना बैठा के रखा हुआ है। टू ऑफ सोर्ड्स, चलिए देखते हैं से ऑन वंड्स, ओ यू डेविल, पूरे घर पर। देखिए, बच्चे भी बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने। ये जो भी है ना, पूरे फैमिली से बहुत नफरत है। अगर यह आपका कोई यह नेबर है तो कभी आपकी अनबन हुई है। इससे वह चाहता ही नहीं कि यह ना आप उसके आसपास रहें। पता नहीं क्यों, जैसे एक कंपटीशन की भावना है। तो देख लीजिएगा, आपकी नेबर हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो, फूल। लेकिन ज्यादातर एनर्जी मुझे नेबर्स की आ रहे हैं। से ऑफ स्वर्ड्स, ओके, टावर ओ 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो यहां पे ना कोई बहुत ही इधर कार्ड यहां से दिख नहीं रहा, इस साइड रखते हैं इसको। तो डेथ, ओ माय गॉड, द हैंगमैन। लेकिन ये रिवर्स में है। ऐसे होता तो ये सीधा होता, लेकिन ये रिवर्स में है, डी हैंगमैन। तो इसे हम इधर ही रख लेते हैं, इधर रखते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा हैंगमैन, तो आपको देखने की जरूरत है। कौन है सब लोग? ना आप लोग, पूरी फैमिली। अभी मैं देखूंगी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रहे हैं। पूरी फैमिली यहां पर गिरफ्त में है, इसने पूरी फैमिली के ऊपर किया है। देखते हैं और क्या आता है। कार्ड दिमरेस। और ये वाला कार्ड क्या है? हम 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये दिमरेस, ठीक है। ये कार्ड तो आपको दिख रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है दी इम्प्रेस, ये है हैंगमैन, ये है। तो अब बॉटम में है स्ट्रेंथ, ओके। तो इसको यहां रख लेते हैं और अब 2-3 कार्ड हम यहां से ले लेंगे। जय हो, प्लीज गाइड डिस्टेंस कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, ठीक। तो चलिए अभी हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो ब्लैक मैजिक पूरे घर पे है, पूरे घर पर, यहां पर ब्लैक मैजिक पूरे घर पे है। हाँ, ये एनर्जी आ रही है। और करवाने वाला जो है ना, उसने ना जैसे जिद, जिसको जिद कोई पकड़ लेता है,
ना कोई इंसान, जिद्दी इंसान। डेविल बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है, नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है, जो आपसे ना हर एक चीज का बदला, मुझे बदला लेने की एनर्जी आ रही है। कभी या तो आपके इसके अनबन हुए होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे आपस में। इसने आपको गिराने की बहुत कोशिश की। यहां पे आप देख लीजिए, अब ये गिराने की कोशिश ना इसने ब्लैक मैजिक करके की है। आपका डाउनफॉल आए, पूरी तरीके से आप गिर जाएं। किस किस चीज में गिरे? सबसे पहले तो जॉब करियर आपका खत्म हो, और दूसरे नंबर पे इसने आपको धन में गिराने की, धन में ऑब्स्टकल क्रिएट करने की, ब्लैक मैजिक करके पूरी तरीके से धन में ऑब्स्टकल क्रिएट हो। आपके यह किया, और कुछ चीजें आपकी ये, अगर आपका नेबर है या आपके फैमिली में कोई कजिन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, आपसे बड़े या छोटे कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहां पे चुराने की एनर्जी आ रही है, कोई चीज छीनने की एनर्जी। धोखा, फ्रॉड, चीट तो ना आपका हो सकता है। मनी प्रॉपर्टी इनको चाहिए या ये छीनना चाहते हैं, धोखे से लेना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स में कुछ घपले करना चाहते हैं, हेरा फेरी करना चाहते हैं, ताकि वह चीजें इनको मिल जाएं। उस चीज को भी हासिल करने के लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रखा है, जिसमें आपको बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज, यहां पे आपके फैमिली मेंबर्स को या आपको किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज आ रही होंगी। कुछ नहीं होगा तो बॉडी में बहुत पेन ही होगा। अगर आप डॉक्टर्स को डायग्नोज के लिए जाते होंगे तो वहां पे कोई कुछ आता ही नहीं होगा। डायग्नोज में डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन या कुछ भी ऐसी दवाइयां लिख देते होंगे, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि आपको इस तरीके से गिराना, ऑब्स्टकल क्रिएट करना, आपकी जिंदगी में रुकावटें क्रिएट करना, ये चीजें आपसे छीनना, या फिर ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है ना, आपकी कुछ चीजें चुराई गई है। यहां पे चोरी या चोर की एनर्जी आ रही है। आपके घर में से कोई आपकी चीजें चुरा के उसके द्वारा यहां पे ब्लैक मैजिक या तो किया गया है। आपका कोई कपड़ा हो सकता है, आपकी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपकी वाइब्रेशन हो, ऐसी कोई ना कोई चीज आपकी यूज की हुई इस डेविल ने इसको मिला है, जिस पे इसने ब्लैक मैजिक किया है। यहां पे हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, मुझे दिख रहा है। अगर अभी नहीं आपको इतना आ रहा है देखने में, तो आगे आ सकता है, क्योंकि बहुत काफी यहां पे ना ब्लैक मैजिक के द्वारा आपकी जिंदगी में टावर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप पूरी तरीके से ना आपकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटे। और इसने ना, ये बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है, किसी अनबन के चलते, या आपका धन इसको चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपकी मनी चाहिए। ये इसी के कारण ये बहुत ही एक टूची सी एनर्जी आ रही है कि इसी के कारण आपकी जिंदगी को इसने इतने बड़े खतरे में डाला है। अगर ये नेबर है तो आपके पैसों से जलता है, आपकी उन्नति तरक्की से जलता है, इसीलिए आपको पूरी तरह डाउनफॉल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छे अगर ठीक ठाक आपकी जिंदगी चल रही है तो वहां आपको बीमार करने की कोशिश चल रही है, और किस तरीके से आपको डैमेज किया जाए, मोटिव डैमेज करने का है, और आप ना हैंग हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं रिवर्स में आया हैंगमैन, ये टावर ना रिवर्स जाएगा। आप देख सकते हैं ये टावर हैंगमैन, ये आपको जो हैंग करना चाहता है ना, तो ये खुद उल्टे लटकेंगे। ये एनर्जी बैकफायर कर रही है, और क्या बैकफायर हो, ये टावर बैकफायर हो रहा है। क्यों, अभी उसका भी हम देखते हैं। ये टावर जो आपके ऊपर बीमारी से आपकी जिंदगी को डाउनफॉल में ले जाके मनी, फाइनेंसेस, करियर को यहां पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये 3 लोग कोई हो सकते हैं ना, और डिस्टेंस, कहीं डिस्टेंस पे जाके या आपके लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। यहां पे भी मुझे एक सुनसान सी जगह दिख रही है, हो सकता है किसी सुनसान जगह पे या घर से कहीं दूर जाकर के ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। दूसरा है कि ये जो आपको हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये पूरी तरीके से उल्टा लटकने वाले हैं। ये टावर इन्हीं के ऊपर गिरेगा। वो क्यों गिरेगा, हम उसको भी देखते हैं कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में है। सबसे बड़ी एनर्जी ये है स्ट्रेंथ। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, आप बहुत बड़े डिवाइन को मानने वाले हो सकते हैं। मां की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, पूरी तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे आ रही है। जब भी मैं एम्प्रेस कार्ड को देखता हूं ना, तो मुझे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आती है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। यह क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशन जरूर आती होगी। अगर ये आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी हैं, ये जो करते हैं ना, जो कुछ भी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की जाती है ना, तो आपको पता चलता है, लेकिन वो चीजें बैकफायर हो रहे हैं, आपको कर नहीं पा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि डिवाइन आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। अभी तो नवरात्रि भी आ रहे हैं,
तो आप काफी शक्ति के पुजारी हो सकते हैं या हो सकती हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मदर नेचर आपके पास पूरी तरीके से मदर नेचर की एनर्जी है, मदर गाया की एनर्जी है, यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी है। आपके साथ साथ ये एनर्जी चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा, ये एनर्जी से टकरा के ये बैकफायर हो रहा है। हैंग नहीं कर पा रहे आपको, लेकिन इस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना है। कुछ चीजें आपकी चुराई गई हैं या कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपकी यूज की हुई चीजें मिली हैं इनको, जो कि यह गलत चीजों में उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि ना स्ट्रेंथ, आपके अंदर का स्ट्रेंथ जो है, इन्हें इनकी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दे रहा। आपके ऊपर आपका ही स्ट्रेंथ आपको बचा रहा है, क्योंकि यहां पर शक्ति की एनर्जी है, डेथ पूरी तरीके से। इनका ये मंशा है कि आपकी पूरी फैमिली, मतलब ये जो बहुत बड़ा कोई जलनखोर इंसान है ना पूरे फैमिली पे, इसने इसीलिए, क्या देखिए यहां पे डेथ, कितने सारे लोग गिरे पड़े मरे हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए, ब्लैक मैजिक का भी ये कार्ड है। तो ब्लैक मैजिक इसीलिए किया जा रहा है कि पूरी फैमिली साफ हो जाए। तो या तो पास्ट में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है आप लोग के बीच में, जिसके कारण ना ये इस इंसान ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉमिस कर रखा है, कसम खा रखा है कि ये पूरे फैमिली को आपके तबाह करके ही छोड़ेगा। या तो फिर आप इससे पैसे में ज्यादा हैं, एनर्जी में ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ में ज्यादा हैं, और इसे आपसे कोई ना कोई खतरा जरूर बना हुआ है, जिसके कारण यह आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन, मैंने कहा ही मां, आदि शक्ति का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। डेथ स्पेल यहां पे किया गया है। ये देखिए, डेथ की एनर्जी है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर डेथ स्पेल इसने कर रखा है। और जब भी आप सुबह उठ के अपने गेट को खोलें ना, तो थोड़ा सावधान होके गेट की भी मुझे थोड़ी सी यहां पर एनर्जी आ रही है। हम गेट के बाहर कदम रखने के पहले देख लीजिए आप कि कुछ ऐसी चीजें हैं तो नहीं, वरना उस पर आप पानी मार दीजिए या फिर झाड़ू से किनारे कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, या कोई अचिड़िया कबूतर कुछ भी मरा हुआ अगर गिरा हुआ है आपके गेट के आगे, या आप छत पे जाते हैं, वहां आपको मिलता है, तो वहां पे काफी ध्यान देने की आपको जरूरत है। वहां पे आप उस चीज को क्रॉस ना करें, फौरन पीछे की तरफ अंदर घर में लौटिए और किसी को बुला करके उसे हटाइए। तो ये डेथ स्पेल है आपके ऊपर, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन देखिए, प्रोटेक्शन है किसकी है? डिवाइन आदि शक्ति की प्रोटेक्शन P8 है आपके ऊपर। शक्ति की प्रोटेक्शन आप बहुत बहुत शक्ति के पुजारी हो सकते हैं, आराधना करने वाले हो सकते हैं। शक्ति के किसी भी रूप को आप बहुत ज्यादा मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसी के कारण आपको ना, आपके बच्चों को और आपको एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई। आपके साथ 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 संग मांग की एनर्जी यहां पे चल रही है। तो बिल्कुल डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत आते हैं, आपको काफी सावधान रहना है। कुछ भी अजीब चीज आपको घर या घर के बाहर अगर दिखती है, तो वहां पे आपको उसे क्रॉस नहीं करना है, पीछे की तरफ घर में लौट जाना है, उसे किसी और से आप हटवा दीजिए। अगर कुछ ऐसा है क्रॉस रोड पे आपको लाना चाहता है, ये जो भी डेवल है, जो भी नार्सिसिस्ट इंसान है, जलनखोर इंसान है, बहुत ज्यादा जलन है, कसम खा रखी है, इसने आपको पूरी तरह बर्बाद करने की क्रॉस रोड पे खड़ा करना चाहता है। लाके कंफ्यूजन की एनर्जी, पूरी तरह से कंफ्यूजन की एनर्जी में आपको डालना चाहता है। कंफ्यूज हो जाए, आप समझ ही नहीं पाए आपको करना क्या है, आंखों पे पट्टी बन जाए, स्टक पोजीशन में आ जाए, जहां स्टक रहे वहीं स्टक रह जाए। आपके करियर को स्टक करना चाहता है, आपके जॉब को स्टक करना चाहता है, मनी फाइनेंसेस को स्टक करना चाहता है। पूरी तरीके से ये कार्ड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई 3 लोग शामिल हैं, ये जो और घर से डिस्टेंस पे थोड़ी दूरी पे जाके ना आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, डिस्टेंस पे जाके। तो कम्युनिकेशन, बातचीत आपसे अगर नहीं होती है तब तो, अगर ये जबरदस्ती आपसे बात करने भी आता है ना, तो आपको वहां बहुत सावधान रहना है। बातों बातों में ऐसे लोग ना प्यार दिखा के कि चलो आ जाओ, चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो आपको नहीं जाना है। वहां बहुत सावधान रहना है, प्रोटेक्शन है आपके पास। लेकिन फिर भी अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो आपको काफी, क्योंकि आपके लिए काफी खतरे हैं, यहाँ पे बहुत खतरे हैं। भगवान के चुने हुए लोगों को यह आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहा है, अब इसे हटा दिया गया है। अब यह दिव्य ज्ञान है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थना एक अदृश्य छत से क्यों टकरा रही है? दूसरों को अपनी सफलता क्यों मिली है?
जबकि आप अभी भी जंगल में इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बताया कि यह नहीं है कि ईश्वर ने आपको अभी तक बंद कर दिया है, तो कुछ विशिष्ट शास्त्र में कहा गया है, ओवरटेक करें कि आप कभी कभार न जाने नहीं करते हैं तो आपसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपके जीवन को पछाड़ने के लिए आज आप क्यों नहीं पा रहे हैं? आज आप दुर्घटना से यह संदेश नहीं मिला, ब्लॉकेज मुझे हटाने की जरूरत है। मैं तब तक सोने के लिए वापस नहीं जा सकता जब तक कि मैंने आपके लिए यह संदेश तैयार नहीं किया। आपका आशीर्वाद असली है, वे मौजूद हैं, वे उन पर आपका नाम रखते हैं। लेकिन कुछ खतरनाक है जो कि ईश्वर के पक्ष की एक नदी को वापस रखने के लिए एक बांध की तरह प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा है, जो कि आपके जीवन के अगले 15 मिनटों को देखने के लिए है, जो आपको पता नहीं है कि आप हर तरह से हैं। आपकी आत्मा में एक सरगर्मी, अभी एक पवित्र असुविधा, एक दैवीय जिज्ञासा को अनदेखा नहीं करता है कि यह संदेश नहीं है, कि यह संदेश आपके लिए चुना गया है, जो कि वफादार रहा है। जब भी आकाश को चुप लग रहा था, तो यह सोचें कि आप अपने आध्यात्मिक विरासत के नीचे कितने दिन रह सकते हैं, कितनी और रातें आप रोने में खर्च कर सकते हैं। भगवान कहाँ है? सफलता का समय अब यह है कि अगर यह शब्द पहले से ही व्यक्तिगत महसूस करता है, अगर आपके अंदर कुछ कह रहा है, यह मेरे लिए है। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास टाइप 888 की घोषणा करें। 888 टिप्पणियों में रुकावट को हटा दें, तो अभी स्वर्ग को रिकॉर्ड करें। आपकी तत्परता को रिकॉर्ड करें कि स्वर्गदूतों को अपने समझौते को देखने के लिए कि आप अपने पूर्ण आशीर्वादों को प्राप्त करने के बमबारी करते हैं। भक्ति ने अपने घुटनों पर कितनी रात बिताई है, केवल उसी परिस्थितियों में जागने के लिए। ईश्वर को रोने के लिए आपने कितनी रातें बिताई हैं, जो आपको कुछ वर्षों से कैद कर चुके हैं। कुछ गलत है कि आपने वह सब कुछ गलत कर दिया है जो आपने विश्वास पूर्वक किया है कि आपने मंत्रालय में सेवा की है, जो आपने शास्त्र में भाग लिया है। फिर भी आप हर प्रार्थना की बैठक में शामिल नहीं हो गए हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह संयोग नहीं हो सकता है कि भगवान के चुने हुए लोग उनके चुनाव को चुना जा सकते हैं, जो उन्हें सबसे अधिक गहराई से प्यार करते हैं। वे अक्सर अपने आशीर्वाद में सबसे रहस्यमय देरी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन को डर है कि जब आप अपने दैवीय विरासत इफिसियों की पूर्णता में कदम रखते हैं, तो यह बताता है कि हम भूतों के खिलाफ हैं, जो कि पावर्स के खिलाफ नहीं है। स्थानों को अपनी लड़ाई में डूबने दें। आपके डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ नहीं है, यह आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ नहीं है, यह उस परिवार के सदस्य के साथ नहीं है जिसने आपको धोखा दिया है, जो केवल एक बहुत गहरी अदृश्य युद्ध के लक्षण हैं, जो कि आपके भाग्य पर काम कर रहे हैं, जो कि वह अपने आशीर्वादों के लिए भरी हुई हैं, जो कि उनके लिए भले ही हैं। स्वास्थ्य ने, उसके वित्त ने पादरी को प्रतिबंधित कर दिया। उसने मुझे उसके अनुभवी चेहरे को नीचे गिराने वाले आंसू के साथ कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वजन ले जा रहा हूं। स्विंग मैं नहीं देख सकता हूं और कुछ का नाम नहीं कर सकता है, जो मेरी वास्तविकता बनने से ईश्वर के वादों को अवरुद्ध कर रहा है। आशीर्वाद ब्लॉकर्स कई रूप लेते हैं, लेकिन वे पूर्वानुमानित पैटर्न में काम करते हैं कि फुसफुसाते हुए कि आप भगवान की सबसे अच्छी अक्षमता के लायक नहीं हैं, दीवारों के साथ एक जेल का निर्माण करता है। इसलिए आप भूल गए हैं कि वे भूल गए हैं कि वे आपकी तुलना में हैं, जो आपके जीवन को कम आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं, जो कि आप सभी के लिए है। अवज्ञा उन छोटे क्षेत्रों में समझौता करता है जहां आपने कहा है, भगवान मैं इस एक चीज को छोड़कर सब कुछ आत्मसमर्पण करता हूं। एक शमूएल 15:22 में पैगंबर ने घोषणा की कि आज्ञा के लिए निहारना बेहतर है कि आप में से कई लोग सेवा देने से बेहतर हैं, जो अभी भी अवज्ञा के क्षेत्रों को परेशान कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक गढ़ बन गए हैं, जो कि आध्यात्मिक किले के रूप में तैयार हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं, जब आप अंतिम समय पर काम करते हैं। योर हार्ट भजन 139 23 से 24 के चैम्बर्स हमें उस तरह से दिखाते हैं जो मुझे ओह गॉड खोज करता है और मेरे दिल को जानती है और मेरे विचारों को जानती है, और देखें कि क्या मुझ में कोई दुष्ट तरीका है और मुझे उस तरह से आगे बढ़ाएं जो आप चाह रहे हैं कि वह अधिक प्रयास के माध्यम से आ रहा है, जो कि शेडिंग से मिल रहा है। मेयो क्लिनिक में पुरानी दर्द डॉक्टर फिलाडेल्फिया में विशेषज्ञों की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कड़वाहट की जड़ का खुलासा किया तो वह 40 साल के लिए अपने पिता के खिलाफ परेशान हो रहा था।
सब कुछ आपके पास नहीं बदल सकता है कि आप जिस तरह के अदृश्य बैरियर के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, वह पहले से ही आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया है भगवान के आशीर्वाद की पूर्णता। लेकिन पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये अदृश्य बाधाएं आध्यात्मिक दायरे में कैसे काम करती हैं, और दिव्य रणनीति जो अंत में आपके जीवन पर अपनी शक्ति को तोड़ देगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कि आप उपवास कर रहे हैं, कि आप रविवार के बाद अपने हाथों को अपने हाथों से उठा रहे हैं, जहां से आप अपने कोर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने कोर के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे 35 वर्षों के मंत्रालय में रिलीज हुई है। मैंने अपने आध्यात्मिक विरासत के नीचे रहने वाले हजारों विश्वासियों के वफादार समर्पित ईसाई देखे हैं, क्योंकि छिपी हुई जंजीरों के कारण वे कभी भी नहीं देखे गए थे। उनके टखनों के चारों ओर लपेटे गए थे। मुझे आपसे कुछ पूछने के लिए असहज महसूस हो सकता है कि क्या आप अपने स्वयं के आशीर्वाद को उजागर कर रहे हैं? जब आप अपने दिल को बंद कर देते हैं तो यह एक कैंसर से दूर है, जो एक कैंसर से दूर है। अप्रत्याशित यह जहर पीने और दूसरे व्यक्ति से मरने की उम्मीद करने जैसा है। लेकिन केवल एक चीज जो मर जाती है वह यह है कि आपके आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं कि आपके सीने में कैसे अक्षम्यता महसूस होती है जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से आपके पेट की गांठें हैं जब उनके नाम का उल्लेख किया जाता है, तो आप जो कहते हैं कि आप जिस तरह से हैं वह इस बात को पहचानता है कि आप उसे इस बात से अलग नहीं करते हैं, कि यह भी पता चलता है कि कड़वा उसे दास्ता में बेच दिया और उसे मृत के लिए छोड़ दिया। फिर भी उत्पत्ति 45 4 से 5 हमें उसकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वर्षों बाद मैं यूसुफ आपके भाई हूं जिसे आपने मिस्र में बेच दिया था। लेकिन परेशान मत हो और अपने आप से नाराज मत हो जाओ। मुझे बेचने के लिए भगवान ने मुझे संरक्षित करने के लिए मुझे भेजा था। आपका जीवन जोसेफ अपने भाग्य को कड़वाहट के साथ अवरुद्ध कर सकता था। इसके बजाय उसने क्षमा को चुना और एक राष्ट्र को बचाया। अपने आप से ईमानदारी से पूछा कि किसके चेहरे पर अब भी दिमाग में आता है कि बच्चे ने वर्षों में फोन नहीं किया है, कि पति या पत्नी ने आपको धोखा दिया है। जो आपको धोखा देता है, जो आपको धोखा देता है कि चर्च के सदस्य ने अपने पिता को माफ नहीं किया है। क्या यह इस लायक है कि यह उस अपराध के लिए है जो आपके आशीर्वाद को जब्त करने के लायक है? दूसरी चेन बाइंडिंग ईश्वर के चुने हुए लोगों को डर है, और डरने वाले फुसफुसाते हैं कि आप ईश्वर को इस परिणाम के साथ भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप स्टीयरिंग व्हील तंग को पकड़ते हैं कि आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी योजना को पूरा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी योजना को पूरा करने के लिए आप इसे पूरा करने के लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले हर विवरण को जानने की मजबूरी रेड सी एक्सोडस में मूसा पर विचार करें। 14 मिनट 13 सेकंड मूसा ने लोगों को जवाब दिया, डरो डरो, स्टैंड फर्म। आपको अपने वयस्क बच्चों की पसंद को आत्मसमर्पण करने के लिए, आपकी सेवानिवृत्ति की बचत, आपके स्वास्थ्य का निदान, आपके मंत्रालय की दिशा में 3:05 और 6:05 हमें आज्ञा देता है। अपने पूरे दिल के साथ प्रभु में विश्वास करें और अपनी समझ में न करें कि वह अपने सभी तरीकों से ही उसे अपने रास्ते पर प्रस्तुत कर देगा। आशीर्वाद, क्योंकि आप किसी और की गिनती करने में बहुत व्यस्त हैं। आप इसे महसूस करते हैं कि जब आप किसी और को स्टिंग को बढ़ावा देते हैं, जब किसी अन्य व्यक्ति को चिकित्सा प्राप्त होती है, जब आप अभी भी निराशा प्राप्त करते हैं, तब तक कि आपके पड़ोसियों के बच्चे आपकी तुलना में अधिक सफल होते हैं। जब एक और मंत्रालय ने अपने जीवन को याद किया था, तो यह याद करते हैं कि जब आप अपने जीवन को याद कर रहे थे, तो यह याद कर रहा था कि जब आप राजा सॉल को याद कर रहे थे, तो वह डेविड को हजारों लोगों के साथ श्रेय दिया गया था। लेकिन उसने मुझे केवल हजारों लोगों के साथ सोचा था कि वह और अधिक क्या प्राप्त कर सकता है। लेकिन किंगडम शाउल की तुलना में सालों की पीड़ा हुई, और आखिरकार उसे वह सब कुछ खर्च करना जो आप आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि आप भी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ईश्वर ने किसी और को अपने स्वयं के लिए अपनाने के लिए, खुद को अपनाने के लिए, खुद को अपनाने के लिए खुद को ले जाना चाहिए। अप्रत्याशित भय और नियंत्रण तुलना, वे केवल बुरी आदतें या नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं, जो वे आध्यात्मिक रुकावट हैं, जो आपके और आशीर्वाद देने वाली नदी के बीच एक बांध बनाते हैं। और भगवान ने पहले ही आपके जीवन में जारी कर दिया है, एक पल, अभी भी एक पल ले लो।
अगर आप अपनी आंखों में से किसी पर भी अपनी रोशनी को लपेटने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह महसूस नहीं कर सकता है कि यह नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। पर्याप्त रूप से आपको उन्हें तोड़ने की शक्ति की आवश्यकता है। आपको उन्हें स्थायी रूप से हटाने के लिए दिव्य रणनीति की आवश्यकता है। और यह वही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं वह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक नहीं है, और आप इसे अपने नंगे हाथों से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका कवच अप्रयुक्त इफिसियों 6:12 हमें चेतावनी देता है। कवच के बिना युद्ध क्या होता है? वे घर नहीं लौटते हैं। फिर भी हम में से कितने लोग हमारी आध्यात्मिक लड़ाई का सामना करते हैं? पूरी तरह से उजागर हुए कि कितने आशीर्वाद अवरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हम दुश्मन की योजनाओं के खिलाफ रक्षाहीन खड़े हैं। अवसाद, ये दुश्मन के घेराबंदी के हथियार हैं जो आपके विचारों के खिलाफ पीटर को पानी पर चलने पर विचार करते हैं। जिस क्षण वह यीशु से अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए तूफान पर ले जाता है, वह आपके मन को डुबाने के लिए शुरू होता है। यशायाह 26:2-3 हमें विश्वास दिलाता है कि आप सही शांति से रहेंगे, क्योंकि वे मेरे सिर को छूते हैं और मेरे मन को चिंतित करते हैं कि मेरे मन को चिंतित करना चाहिए। और यह जीत पर सेट किया गया है कि आत्मा की आत्मा एक रक्षात्मक स्थिति पर्याप्त नहीं है। आपको अपने आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब यीशु को जंगल में लुभाया गया था तो उसने शैतान के साथ बातचीत नहीं की। प्रत्येक हमले के साथ उसने जवाब दिया। यह शब्द है कि वह हर धोखे के माध्यम से उसकी तलवार को काट रहा है। मज्जा, यह दिल के विचारों और दृष्टिकोणों का न्याय करता है, जैसे कि एक तलवार को पकड़े हुए, और यह घोषणा करता है कि मैं आत्मा की तलवार लेता हूं, जो कि ईश्वर का शब्द है। मैं रक्षाहीन नहीं हूं। मैं अपने मुंह में ईश्वर का शब्द नहीं हूं, एक हथियार नहीं है, जो कि नरक में कोई भी विफलता नहीं है। जब वह पूरी तरह से विफल हो जाती है तो सभी को पसंद नहीं है। वह अपनी स्थिति से पहले, प्रभु से पहले अपने दिल को बाहर निकालती थी, इससे पहले कि उसकी स्थिति शारीरिक रूप से बदल गई। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि उसका चेहरा अब डाउनकास्ट प्रार्थना नहीं कर रहा था, पहले से ही वातावरण को स्थानांतरित कर दिया था। फिलिप्पियों 4:6 और 7 निर्देश देते हैं, कुछ भी करने के बारे में चिंतित मत बनो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ स्वर्गीय जो कि सभी समझदार हैं, जो सभी समझदार हैं, वह सभी समझदार हैं। जवाब, मेरी प्रार्थनाएं कमजोर इच्छाएं नहीं हैं, वे शक्तिशाली हथियार हैं जो प्रार्थना के माध्यम से गढ़ों को ध्वस्त कर देते हैं। मैं सब कुछ एक्सेस करता हूं जो भगवान ने मुझे वादा किया है कि अब आप पूरी तरह से बख्तरबंद हैं। आप दुश्मन को धमकी देने के लिए, अंधेरे के लिए खतरनाक हैं, और यह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं कि अभी भी एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप इसे बहुत दूर कर रहे हैं। जो आपको लगता है कि यह सब कुछ है, कि आप यह सब करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कि यह सब समय हो सकता है, कि आप यह सब कर सकते हैं, कि यह सब समय हो सकता है। आक्रामक श्रृंखलाओं के साथ जीवन के माध्यम से आपकी टखनों के चारों ओर लिपटे हुए आपकी कलाई आपके दिल को हर कदम से भारी लगता है, क्योंकि हर प्रार्थना को आपके द्वारा छोड़ दिया गया है। मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता है। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है जो उन जंजीरों को सुनने के लिए कठिन हो सकता है, जो आपको लगता है कि आपकी सफलता के साथ देरी नहीं है। लेकिन यहां क्या करना चाहते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, कि आप क्या नहीं चाहते हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपकी सफलता के साथ देरी नहीं कर रहे हैं। मत्ती 16:19 यीशु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। जो आप पृथ्वी पर बांधते हैं वह स्वर्ग में बंधे रहेंगे, और जो कुछ भी आप पृथ्वी पर ढीले होंगे उसे स्वर्ग में खो दिया जाएगा। क्या आपने पकड़ लिया है कि आपके पास ढीली करने का अधिकार है? आपके पास अनबिंड की शक्ति है, जिसे आपको अपनी खुद की मुक्ति की चाबी दी गई है। इसलिए भगवान के चुने हुए लोग अभी भी जंजीरों में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहा है। कुछ आशीर्वाद के साथ कुछ है जो आपके जीवन में स्वर्ग के प्रवाह के साथ छिपा रहा है। और जब मैं इस संदेश के लिए प्रार्थना कर रहा था कि मैं एक दृष्टि से भड़का रहा हूं जो मुझे एक दृष्टि से दिखाया गया है, हीलिंग, प्रोविजन, रेस्टोरेशन, पीस, जॉय, उद्देश्य, वे सब कुछ जो वे प्रार्थना कर रहे थे उनके सामने वहीं था, लेकिन वे यह नहीं देख सकते थे
कि वे इस तक नहीं पहुंच सकते थे कि वे अपनी खुद की विरासत से आगे बढ़ते रहे। अपने स्वयं के उत्तर की गई प्रार्थनाएं अपने स्वयं के चमत्कारों को रोक रही थीं, क्योंकि कुछ उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था। और प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर आप अपने स्वर्ग को खोलना चाहते हैं तो आप अपने तेल को बंद करना चाहते हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि यदि आप स्वर्ग को खोलना चाहते हैं तो आपको उन दरवाजों को बंद करना चाहिए जो मैथ्यू 25 में अपने तेल को लीक कर रहे हैं। 25 यीशु ने कहा कि 10 कुंवारी के दृष्टांत 5 बुद्धिमान थे और उनके लैंप में तेल को रखा गया था। उनके तेल से बाहर निकलते हुए तेल आपके आध्यात्मिक अभिषेक का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके विश्वास को भगवान की उपस्थिति के लिए आपके संबंध में बदल देता है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग मूर्खों को याद करते हैं कि वे अपना तेल नहीं खोते हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे खो दिया था, क्योंकि वे लीक थे, क्योंकि वे कभी भी आप में से कुछ के लिए भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी 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 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नशे में हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह पर्याप्त है, क्योंकि आपके जीवन में खुले दरवाजे हैं जो आपके आध्यात्मिक तेल को लीक कर रहे हैं, जो आपके विश्वास को हटा रहे हैं और कुछ के लिए आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं। यह अक्षम्य है कि आप 1975 से दर्द कर रहे हैं, फिर भी आपके दिल पर एक पकड़ है कि दूसरों के लिए आज भी यह डर है कि आप कई बार आहत हो गए हैं। यह उतना ही अच्छा है जितना यह हो जाता है कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपके पीछे है, कि दशकों पहले आपके दिल में लगाए गए सपनों के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यह नरक के गड्ढे से एक झूठ है। जोएल 2:2-8 घोषणा करता है, और यह बाद में पारित करने के लिए आएगा कि मैं अपने सभी बेटों और आपकी गली में सपनों का सपना देखेगा। क्या आपने सुना है कि आपके बूढ़े लोग सपने देखेंगे कि भगवान विशेष रूप से पुनरुद्धार के अपने वादे में बुजुर्गों का उल्लेख करते हैं? आपकी उम्र एक अयोग्यता नहीं है। यह एक योग्यता नहीं है कि आप अपने सीजन को याद नहीं कर रहे हैं। आप अपने मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पहले उन चेन को, उन दरवाजों को गिरना चाहिए जो अभी भी अपने हाथ को अपने दिल पर रखने के लिए नहीं है, जो कि आप अपने दिल पर नहीं है, जो कि आपसे पहले ही हैं। आप अभी भी सब कुछ पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो स्वर्ग ने आज आपके नाम को सौंपा है। इस क्षण में मैं आपको विश्वास के एक कार्य के लिए बुला रहा हूं। यदि आप अपने आशीर्वाद को अवरुद्ध करने से मुक्त होने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप 777 टाइप करें। यह कहना कि वह अभी 777 तक है, कि 3 7s के लिए काम करने के लिए सही ट्रिनिटी फादर बेटे और पवित्र आत्मा को याद नहीं है कि मैं अपने जीवन में हर चेन को तोड़ने के लिए तैयार हूं। इस बार मैं मुक्त हो जाता हूं। मैं यह याद नहीं करूंगा कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। आप में से कुछ को आपके शरीर के माध्यम से फैलने वाली एक गर्मजोशी महसूस हो रही है। दूसरों को लगता है कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि कुछ आपके कंधों से एक वजन उठाते हुए महसूस करते हैं। कि भावना यह नहीं है कि पवित्र आत्मा यह है कि इस शब्द की पुष्टि करें कि आप इस बात को दूर कर रहे हैं कि आपके लिए क्या है, आज अजनबियों के रूप में नहीं, लेकिन जैसा कि आपके चुने हुए लोग, हम आपको दिलों के साथ नंगे ले जाने वाले बोझ लेटते हैं जो हमारे कंधों के लिए कभी नहीं थे। आप हमें देखते हैं कि आप हमें चिंता का वजन देखते हैं, कि एक शारीरिक बल की तरह आप उस डर को देखते हैं जो आधी रात के घंटों में है, जो हमारे पैरों के चारों ओर है, जो कि हमारे डिवर डेस्टिनेशन को रोकते हैं। बहुत लंबे समय से, हम में से कुछ सालों से, दशकों से इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि यह भी सोच रहे हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया है वह हमारी पहुंच से परे है। यह वह सवाल नहीं है जो हमें नाइट लॉर्ड में जागता रहता है। अगर आपका शब्द सच है तो मैं अभी भी क्यों संघर्ष कर रहा हूं? यदि आपने मुझे चुना है तो आज भी हम असहज हैं, कि बहुत ही उर्वरता है कि हम संलग्न हैं। पथ जो आपने हमारे लिए ठहराया है, लेकिन यशायाह 43:2 में आपका शब्द नहीं घोषित करता है। जब आप पानी से गुजरते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा और नदियों के माध्यम से वे आपको ओवरफ्लो नहीं करेंगे। जब आप आग के माध्यम से चलते हैं तो आपको जलाया नहीं जाएगा। और न ही यह ज्वाला है कि अभी हम यह घोषणा करते हैं कि अनिश्चितता का पानी हमें यह उपभोग नहीं करना चाहिए कि हम इन परीक्षणों के पिता में नहीं रह रहे हैं। पिता के पिता को हम डर की भावना को अस्वीकार कर देते हैं जिसने हमारे दिमाग को पकड़ लिया है,
और हमारे कार्यों को 2 तीमुथियुस 1 7 में आपके वचन वादे को पंगु बना दिया है कि भगवान ने हमें डर की भावना नहीं दी है, लेकिन हम एक ध्वनि के बारे में सोचते हैं कि हम इस बात को रद्द कर देते हैं हर उस व्यक्ति को देखें जिसे देखने वाले शिथिलता के एक चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं, जो कि आपने उन्हें उस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जो उस मंत्रालय को आगे बढ़ाने के लिए बुलाता है, जो स्वास्थ्य यात्रा को हम समझते हैं कि अब हम केवल खराब समय प्रबंधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हमला है जो कि डेस्टिनेशन के लिए देरी की भावना को कम करने के लिए तैयार है। मैं प्रभु के बारे में कहूंगा कि वह मेरी शरण है और मेरा किले मेरे ईश्वर में है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे रक्षक भगवान हैं। आप हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वित्त, हमारे रिश्तों को अपना उद्देश्य रखते हैं। इसलिए हम हर उस क्षेत्र को रखते हैं जो आपके शक्तिशाली हाथों में हमला करते हैं, जो कि उन लोगों को बंद कर देते हैं, जहां से कोई भी चैनल है जो कि फादर को बंद कर देता है, जहां से कोई भी व्यक्ति अवसर चोरी हो गए हैं। हम पुनर्स्थापना 7 फोल्ड की आज्ञा देते हैं। अभी हम उस आशीर्वाद को कहते हैं जो देरी हुई है। हम उन सफलताओं को बुलाने में देरी कर रहे हैं जिन्हें हम अवरुद्ध कर दिए गए हैं। हम उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हैं जो यीशु के नाम पर चोरी हो गया है। हम घोषणा करते हैं कि हर अदृश्य बाधा को हर गढ़ में गिरना चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आत्मविश्वास के साथ हमारी अपनी ताकत में नहीं, लेकिन आपके अनफेयर वादों में हम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, लेकिन मसीह के माध्यम से हम विजयी हैं। हम यीशु के नाम में स्वतंत्र हैं। अभी स्वतंत्रता में प्रवेश किया है, लेकिन शैतान को हमेशा आपको अपनी पुरानी श्रृंखलाओं में लौटने का एक तरीका मिलेगा। यह सिर्फ मेरी राय नहीं है कि यह बाइबल की सच्चाई है कि पीढ़ियों के खून में लिखा गया है, जिन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वाद चखा है। यह याद रखने के लिए कि इस्राएलियों ने 10 विनाशकारी प्लेग्स का प्रदर्शन किया था, जो कि उन्हें 430 साल तक ही नष्ट कर दिया था। मिस्र में प्रभु के हाथ से मर गया। हम मांस के बर्तन के चारों ओर बैठे और हम जो भी भोजन चाहते थे उसे खाया, लेकिन आप हमें इस रेगिस्तान में इस पूरी विधानसभा को मौत के घाट उतारने के लिए बाहर लाए हैं। वे शारीरिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी जंजीरों में उनके शरीर ने मिस्र छोड़ दिया था, लेकिन मिस्र ने अपने दिल को कभी नहीं छोड़ा। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को अपने घुसने दें। आत्मा आपको वितरित की गई है, लेकिन क्या आप स्वतंत्र लोगों के रूप में रह रहे हैं कि आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना की, बैठक के दौरान एक वेदी कॉल में एक शक्तिशाली क्षण का अनुभव किया है, या यहां तक कि इस तरह के एक वीडियो को देखने के लिए केवल 2 सप्ताह बाद खुद को खोजने के लिए उसी पैटर्न में उसी विचारों से लड़ते हुए, जो कि आपके लिए एक बार की सबसे प्रभावी रणनीति को रोकने के लिए है, जो आपको स्वेच्छा से वापस करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता कि मसीह ने हमें तब फ्री स्टैंड फर्म सेट किया है और अपने आप को फिर से दास्ता के एक जुए से बोझिल नहीं होने दिया। नोटिस पॉल केवल स्वतंत्रता का जश्न नहीं मनाता है, वह एक चेतावनी स्टैंड फर्म जारी करता है, अपने आप को फिर से बोझ नहीं होने देता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने हाथों को बनाए रखने के लिए, एक दैनिक लड़ाई के लिए, एक पल के लिए, एक ही हाथ जो अब प्रशंसा में उठा दी जाती है। इस समय तक यह बहुत ही मूर्तियों का निर्माण कर सकता है, जो कि आध्यात्मिक रूप से चल रहा है, कि आप इसे कम कर सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से चल रहा है। यह नहीं है कि आप आध्यात्मिक रूप से चलें। वारफेयर 2 कुरिन्थियों 104:5 हमें याद दिलाता है कि हम जिन हथियारों से लड़ते हैं वे दुनिया के हथियार नहीं हैं। इसके विपरीत उनके पास दैवीय शक्ति है जो गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए है। हम तर्कों को ध्वस्त कर देते हैं और हर ढोंग जो खुद को ईश्वर के ज्ञान के लिए तैयार करता है, वह हर एक दिन में यह सोचने के लिए है कि हर दिन यह है कि हर एक स्वतंत्रता को पूरा करने के लिए। कल अपने दिल में वापस रेंगना कि आज आप अपने मन को चिंता के साथ खिलाने के लिए डर के साथ क्या लाभ उठाते हैं, क्यों वित्तीय सफलता का जश्न मनाते हैं। यदि आप अगले महीने गरीब स्टूडशिप पर लौटते हैं तो मुझे पता है कि कोई व्यक्ति अभी इस चक्र में गिर गया है। इसलिए कई बार वे विश्वास करने के लिए संभव नहीं है कि मैं कभी नहीं छड़ी करूं, और फिर भी मैं यह बताऊं कि मैं फिर से काम नहीं करूंगी।
यह नहीं है कि उद्धार वास्तविक नहीं था, कि समस्या यह नहीं है कि ईश्वर की शक्ति अपर्याप्त है। समस्या यह है कि रखरखाव के लिए एक अलग तरह की ताकत की आवश्यकता होती है। सफलता की तुलना में अक्सर नाटकीय रूप से दैवीय हस्तक्षेप का एक क्षण होता है। रखरखाव के लिए युद्ध होता है। दैनिक रूप से सुसंगत है कि आप जोशु को यह समझते हैं कि वह जो भी बताता है कि वह लोगों को चुनती है, जो कि एक बड़े पैमाने पर एक साथ मिलती है। इस दिन को एक बार हर समय नहीं परोसें, लेकिन इस्राएलियों को मुक्त रहने के लिए एक दैनिक निर्णय ने उत्साह के साथ जवाब दिया कि हम प्रभु की सेवा करेंगे। फिर भी सिर्फ एक पीढ़ी के बाद, जजों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद पूरी पीढ़ी अपने पूर्वजों के लिए एकत्र हो गई थी, और न तो मैं यह जानने के लिए कि मैं इज़राइल के लिए एक पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब से 6 महीने पहले, 1 महीने से 1 साल पहले, अब से 1 साल बाद भी आप अभी भी स्वतंत्रता में चल रहे हैं, या क्या आप स्वेच्छा से मिस्र में लौट आएंगे? आपका आशीर्वाद सिर्फ एक बार की बाधा से अवरुद्ध नहीं है। यह दैनिक समझौता करने के लिए खतरा है कि क्षणिक व्याकुलता और सूक्ष्म धोखे को बनाए रखने का एक तरीका है कि मैं इस दैनिक युद्ध के लिए काम कर रहा हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि इस दैनिक लड़ाई को कैसे लड़ना है और जीतना है। आपने उस रुकावट को मान्यता दी है जिसे आपने महसूस किया है कि पवित्र आत्मा को यह पता चला है कि आपके आशीर्वाद में क्या बाधा है। लेकिन यहां बहुत से सत्य नहीं है कि कई लोग ब्लॉकेज की पहचान नहीं करना चाहते हैं। केवल एक स्थायी आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र के बिना शुरुआत की है कि आप 30 दिनों के भीतर ही आप अपने आप को कुछ समय के लिए वापस छोड़ दें। मंगलवार सुबह तक वहां एक है यहां प्रिय, और यह भगवान के हृदय नीति वचन को तोड़ रहा है। 26:12 गहरी कटौती के रूप में एक कुत्ता अपनी उल्टी में लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपने मूर्खतापूर्ण शब्दों को दोहराते हैं, लेकिन वे मेरे नहीं हैं कि वे भगवान के जीवित शब्द से हैं। मैंने इस राष्ट्र में हजारों वरिष्ठों की परामर्श किया है जो मुझे बताते हैं कि वे मुझे स्वतंत्र थे। हर सुबह यीशु को खाओ। यीशु ने यह नहीं कहा कि जीवन कभी कभी पवित्र शास्त्र पढ़ता है जब जीवन कठिन हो जाता है। कोई भी मत्ती 4:04 नहीं कहता है मनुष्य अकेले रोटी से नहीं, बल्कि हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से आगे बढ़ता है। जैसे ही आपके भौतिक शरीर को दैनिक पोषण की आवश्यकता होती है, आपकी आत्मा को दैनिक खिलाने की आवश्यकता होती है। जब इस्राएलियों ने मन को एकत्र किया तो वे कल के तरीके से नहीं कर सकते थे। पोषण या सुविधा ट्रंप के लिए जारी रहेगी। दूसरे स्तंभ प्रार्थना जीवन, निरंतर संचार। 1 थिस्सलुनियंस 5:17 हमें बिना किसी प्रार्थना के प्रार्थना करने की आज्ञा देता है। जब परेशानी न सिर्फ भोजन से पहले न ही प्रार्थना के बिना नहीं आती है, तो वह अपने दिन के माध्यम से बात कर रही है, जबकि वह अपने दिन के माध्यम से अपनी उपस्थिति के बारे में जानती है, जो कि एक शाम को देख रहा है, जो कि एक शाम को जांचे में है। याद दिलाते हैं कि प्रत्येक गोली कुछ विशिष्ट के लिए प्रार्थना करने के लिए एक ट्रिगर बन जाती है, कि आपकी दैनिक दिनचर्या में सामान्य वस्तुएं असाधारण प्रार्थना बन सकती हैं। तीसरे स्तंभ आध्यात्मिक समुदाय का संकेत देता है कि कोई और अधिक अकेला रेंजर्स 4:12 हमें चेतावनी देता है। हालांकि एक पर है नहीं हो सकता है कि 3 किस्में अलग थलग हो जाती हैं, जो कि अलग थलग हो जाती है। ईसाइयों को मैं अपनी उम्र के बारे में समझता हूं कि नए कनेक्शन बनाना हमेशा आसान नहीं होता है। शायद आप एक पति या पत्नी खो चुके हैं, शायद आपका चर्च शायद बदल गया है, शायद गतिशीलता की सीमाएं आपको फंसे हुए महसूस कर चुकी हैं। लेकिन भगवान ने कभी भी आपके लिए एक प्रार्थना साथी से लड़ने का इरादा नहीं किया है। एक बाइबल का अध्ययन एक सार्थक चर्च कनेक्शन के खिलाफ है कि वह सब दुश्मन के हमलों के लिए काम नहीं करता है। जब वे 16:25 पूजा केवल कुछ ऐसा नहीं है जो हम रविवार को करते हैं। यह एक हथियार है जो दुश्मन को भ्रमित करता है और सफलता की शक्ति को जारी करता है। जब राजा जेहोशफट ने पूजा करने वालों को सामने की पंक्तियों में डाल दिया, भगवान ने लड़ाई को बदल दिया। 2 क्रॉनिकल्स 20 कुछ सुपरनैचुरल है। जब आप अपने सबसे अंधेरे घंटे में यह बताते हैं कि आप अपने हाथों को नहीं करते हैं, तो आप अपने हाथों को नहीं करते हैं। जब आप अपने हाथों में भिड़ते हैं, तो अपने जीवन के लिए 5वीं पिलर सेवा के लिए सुधार करने का प्रयास करने के लिए, जंजीरों को चकनाचूर करने के लिए पूजा के हथियार का उपयोग करें। कॉल कर रहे हैं कि आप मृत सागर के लिए अभिषेक कर रहे हैं। यह केवल एक कारण के लिए मृत है,
यह कभी भी एक ईसाई को कभी नहीं देता है, जो केवल एक ही खपत करता है। यहां तक कि आपको एक प्रभाव डालने के लिए भी, बचाए जाने के लिए भी, बचाए जाने के लिए भी, आपको बचाए जाने के लिए भी बचाए गए थे। फोन मार्क 10:45 पर एक युवा आस्तिक का उल्लेख करते हुए हमें याद दिलाता है कि यहां तक कि मनुष्य का पुत्र भी सेवा नहीं करता था, लेकिन सेवा करने के लिए अगर यीशु ने सेवा को प्राथमिकता दी क्या? हमें आपकी उम्र एक अयोग्यता नहीं है, यह एक योग्यता है कि आपका ज्ञान, आपके अनुभव का आपका अनुभव है कि वे आपके जीवन के सभी भागों में, आपके जीवन में इन 5 स्तंभों को रखे हैं। दैनिक शब्द प्रार्थना, जीवन आध्यात्मिक सामुदायिक पूजा और सेवा एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जहां आप इस आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, लेकिन यह बताना आप जो कुछ भी बनाते हैं उसे सुरक्षित रखें। और जो हम अगला पता करेंगे वह मुझे आपसे कुछ पूछने दें जो आपकी शांति को परेशान कर सकता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपके आध्यात्मिक दुश्मन को आपके दैनिक दिनचर्या को बेहतर पता हो सकता है कि आपके कुछ करीबी दोस्तों की तुलना में यह सोचें कि इसके बारे में विरोधी आपका अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने पैटर्न को सीखते हुए अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं, लेकिन यह है कि यह सबसे व्यक्तिगत स्तर पर है। यह है दिमाग से गुजरने वाले अपने विरोधी शैतान के चारों ओर एक गर्जना करने वाले शेर की तरह घूमते हैं, जो किसी को शिकार करने के लिए, किसी को भस्म करने के लिए मांगते हैं, जो निष्क्रिय गतिविधियों की तलाश कर रहे हैं और कोई गलती नहीं करते हैं। कि आप लक्ष्य नहीं हैं कि मैंने अपने मंत्रालय में हजारों वफादार विश्वासियों की परामर्श दिया है, जो कि उन लोगों की प्रार्थना करते हैं, जो उन लोगों के लिए सदा के लिए नहीं है, जो वे सभी आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं, क्योंकि वे सभी को इस बात से बाहर निकालते हैं कि वे सभी को इस बात से बाहर कर रहे हैं कि रहस्योद्घाटन ने मुझे 3 मास्टर रणनीतियों को दिखाया कि दुश्मन विशेष रूप से भगवान के चुने हुए सूक्ष्म रणनीति के खिलाफ आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए डिजाइन की गई सूक्ष्म रणनीति का उपयोग करता है। यहां तक कि क्या हो रहा है कि एक रणनीति में देरी हो रही है। दुश्मन को पता है कि वह ईश्वर के वादों को रोक नहीं सकता है, इसलिए जब तक वह उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है तो वह भी नहीं है कि वह इस बात को नहीं दे रहा है कि वह नहीं है। निराशा, वह आपकी अधीरता पर बैंकिंग कर रहा है। आपकी समय रेखा याद है कि सारा को ईश्वर के वादे पर हंसते हुए उत्पत्ति में हंसी आती है, क्योंकि वह बच्चे के जन्म से परे थी। दुश्मन ने उसके खिलाफ देरी का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान ने पूछा, क्या यह कुछ भी मुश्किल है कि वह अभी भी देरी के लिए देरी से ही देरी कर रही है? मेरे लिए वादे हां और आमीन हैं जो उसने मेरे जीवन में शुरू किया था। वह मेरी उम्र या परिस्थितियों की रणनीति की परवाह किए बिना पूरा करेगा। 2 व्याकुलता है। दूसरी, अवरुद्ध रणनीति अपनी सादगी में शानदार है। शत्रु ने बोला, कुछ ऐसा जिसने आग लगा दी पूरे माहौल में। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि सीधी जंग का ऐलान है। हर शब्द जहर से भरा हुआ था और अब पलटवार होगा। आपने सोचा था कि हम शांत रहेंगे, अब वही पछताएगा। यह वो पल है जब खून खौलाने वाली बातें सामने आई हैं। अब खेल खत्म होने वाला है। जब शब्दों में इतनी ताकत हो तो समझिए कि यह सिर्फ एक वार नहीं, एक चुनौती है। हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसे हमारी ताकत का एहसास होगा। यह वक्त है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, पर यह हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। यह वो समय है जब हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। किसी ने कहा था, शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हम तैयार हैं और अब खेल खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या वह बताना चाहते हैं। आपको तो रीडिंग स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देता हूं कि मुझे ऐसे डाउनलोड्स आज आए हैं कि किसी ने ना आपके खिलाफ खून खोला वाला स्टेटमेंट दिया है, ऐसी बातें बोली हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे ना किसी भी एक इज्जतदार इंसान का ना खून खोल जाए। इस तरीके से किसी ने आपके बारे में गलत बातें, रंग बातें, यानी कि जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, वह शायद आपके खिलाफ
आपके ऊपर एक दूत के रूप में, यहाँ पे एक स्टेटमेंट के रूप में सामने आया है, जिससे आप या आपको जानने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग जो आपको मानते हैं, उन लोगों का खून खोल उठे। इस तरीके का स्टेटमेंट आपके खिलाफ यहाँ पे दिया गया है। ये कोई आपके अपने हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये लीगल मैटर्स भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अभी पता चलेगा कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के खिलाफ ऐसे क्या खून खोला वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और किसने दिए हैं, या मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स के टर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उन टर्स के बारे में बताइए। पेज ऑफ कप्स, ओके, एक और कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, एक कार्ड और दीजिए हाई प्रेस्टेज। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पेज ऑफ कप्स का पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहां पर डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग एक कार्ड जो बता रहा है कि जो डाउनलोड आए थे, किसी से आपकी पहले बड़ी गहरी मित्रता रही होगी, या बहुत गहरी, मेरे प्यारे बच्चे रही होगी, या कोई आपको ना बहुत मानता रहा होगा, लेकिन यहां पे ना किसी ने तो आपके साथ दोस्ती करके या आपके साथ अच्छे व्यवहार निभा के फिर बाद में आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, दिए हैं, जिसके कारण आपका खून खौल उठा है। आपका या आपको मानने वालों का पूरी तरीके से, यानी कि गुस्से में आ गए हैं। खून खोल उठा है क्योंकि वही व्यक्ति कभी आपसे बहुत एक इमोशंस दिखाया करते थे, या ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यह पर फीमेल एनर्जी निकल के आई है, द हाई प्रिस्ट की एनर्जी निकल के आई है, जो जिन्होंने आपके खिलाफ इतने गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं। हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे आरोप लगाए हो जिन्हें सुन करके इंसान का खून खोल जाए। तो यहां पर ना आपके चरित्र पर हो सकता है आप कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो, या फिर आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हो। इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है ये फैमिली में भी हो सकता है, ये कहीं कोर्ट केसेस में या फिर लीगल इश्यूज में इस तरीके के आपके खिलाफ एक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उसको सुनने के बाद आपका भी पारा हाई हो सकता है, या आपको प्यार करने वाले, जो आपको मानते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, उनका भी पारा हाई हो सकता है। तो किसी की ना कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने पहले ना आपसे, जो लोग पहले आपसे इमोशनली काफी अटैच थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यानी कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं। यहां पे मुझे ना एक मेल और एक फीमेल की भी एनर्जी आई है। ये बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो हो सकता है वहां पर ना कोर्ट वगैरह में कोई आपके खिलाफ काफी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसके कारण ना आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, आपने सोचा यहाँ पर आप, मुझे लगता है ना कि काफी एक सैड एनर्जी में है, आपका खून खोल रहा है जैसे गुस्से में। और यहाँ पे देखिए डेड फूल की एनर्जी है। तो आप ना एक बहुत मस्त मौला इंसान रहे होंगे, आप ना बिल्कुल निश्चिंत इंसान रहे होंगे। अपने जीवन में आपने ना ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो लोग आपकी हर एक्टिविटी में नजर रख रहे थे, और आपको लग रहा था कि यह लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, पर ऐसा था नहीं। अंत में आते आते आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। आगे आपके जीवन में खतरे ही खतरे बने हुए हैं। जिन लोगों से कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह लोग आपके बारे में आपको फंसाने के लिए ऐसे यंत्र कर रहे हैं और आपके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, वहां उन लोगों के द्वारा आपके ना जीवन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है कि आप ना, क्योंकि आप इस एनर्जी से बिल्कुल अनजान थे, आपको यह कभी लगा नहीं था कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले इस तरीके के लोग हैं, लेकिन उनका असली चेहरा अब आपके सामने यहां पे आ रहा है, क्योंकि आपको ना इन लोगों ने सरेआम या पे बेइज्जत करने का पूरी तरीके से प्लान बना रखा है। ये ज्यादातर मुझे एक फीमेल और एक इमेच्योर मेल की एनर्जी आ रही है। जजमेंट, यहां पे जजमेंट की एनर्जी है। तो यहां पे ना एंजल्स जो है आपके जीवन में, जो आपके ऊपर बहुत सारी गलत गलत धोत लगाई गई है, गलत गलत यानी कि चरित्र आपका अजलन में ये चीजें हो रही हैं। एक्चुअल में आप चरित्रहीन इंसान है नहीं, लेकिन जब इंसान जलन करता है किसी से, जब उसे किसी से बदला लेना होता है, उसको कहीं फंसाना होता है, तो वह सच बात तो कभी बोलेगा नहीं। तो आपके काफी यहां पे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पे जजमेंट, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है।
और जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया है उनके जीवन की पूरी तरह यहां पे वाट लगने वाली है, क्योंकि यहां पे जजमेंट आ चुका है इस चीज का। जजमेंट तो इन्हें मिलना बहुत जरूरी है, इनके आपके जीवन में जजमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठी धोत आपके ऊपर लगाई गई है। इस तरीके की धोत आपके ऊपर लगाई गई है, हो सकता है बेवफाई का, यानी कि आप वफादार इंसान नहीं हैं, सबके साथ बेवफाई करते हैं, या चरित्र पर आपके दाग लगाने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको काफी चापलूस इंसान बताया गया हो, कुछ भी हो सकता है। यह तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि जो आप हैं नहीं ना, वह पूरी तरीके से यहां पे प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो यहां पर जजमेंट आना तो बहुत जरूरी है, वरना 10 लोग जिसको बुरा कह देना तो पूरी दुनिया उसको बुरा कहने लगती है। तो इसलिए डिवाइन का जजमेंट भी यहां पर रेडी है, तैयार है। तो आपको यहां पर जजमेंट, यानी कि आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में भी ऐसा एक नेगेटिव जजमेंट उन्हें मिलने वाला है, जो नेगेटिविटी वो आपकी लाइफ को खराब करने के लिए फैला रहे हैं, उसका उन्हें पूरा खामियाजा यह भी भुगतना पड़ेगा। और आपके जीवन में जो आपके ऊपर 2 इल्जाम जो लगे हुए हैं, उनको ना पूरी तरीके से यहां पर रिमूव किया जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव किया जाएगा। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आई है, ये हो सकता है आपसे छुपे हुए हो ये लोग। ये देखिए, तो इन्होंने ना दुनियादारी या दुनिया लोगों, या फिर अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है या फिर कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो वहां पे इन लोगों ने ना कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की है, यानी कोर्ट को भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपसे आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप काफी दुखी हुए होंगे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। आपके जीवन में ना इन्होंने ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की है और ऐसा साबित किया है कि आप जैसा निर्लज्ज, आप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। यह इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की होगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं, तो साबित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ झूठ बोलना हो पड़ा होगा, बहुत कुछ इन्होंने आपके खिलाफ गलत बयान देने के लिए बहुत सारे जाल षड्यंत्र भी बुने होंगे, तभी इन्होंने आपके खिलाफ इतने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। ये अब फैमिली में लड़ाई झगड़े के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लीगल इशू कोई के कोर्ट केस चल रहा है, वहां पे इन्होंने आपको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, यहां पे 2 वाइब्रेशन आ रहे हैं। एक है कि हो सकता है आपका डिवोर्स केस कोई चल रहा हो, उसमें आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हो, या फैमिली के कोई झगड़े लफड़े हो जहां दुश्मनी के कारण आपको ना बहुत गंदा साबित, इस दुनिया में फैमिली में, रिलेटिव्स में आपको एक घटिया इंसान साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन लोगों की यही मंतव्य है कि आपको ना एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया जाए, कोई रास्ता समझ ना आए, और लोगों की आंख में इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी बांधी है क्योंकि सच ना दिखे। इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि किसी को ना आपका जो सही चेहरा है, जो आप एक्चुअल में है, वह चीजें ना दिखें। सारी चीज गलत ही शो हो ताकि आप पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो जाएं। तो देखते हैं, या फिर इन्होंने कोर्ट में भी आपके खिलाफ गलत बयान दिया है, आपको बदनाम करने का, चरित्रहीन घोषित करने का, या फिर कुछ भी ये हो सकता है ताकि ना आप अपने जीवन में 9 ऑफ सर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं। और ये देखिए, आप इतनी शर्मिंदगी महसूस करें कि आप घर से निकलना छोड़ दें, आइसोलेशन में आ जाए, अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं, यानी डार्कनेस में चले जाएं, और यहां पे आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए। इस तरीके का षड्यंत्र आपके आसपास चल रहा है। तो यहां पे ना आपको बहुत लोग आपके जीवन में, अगर आप यहां पे देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहां पे रही होगी, लेकिन यहां पे आपके जीवन में पूरा ग्रहण लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। उसके बाद एक इमेच्योर कोई मेल भी है, जिस पागल को यह भी नहीं दिख रहा है कि किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना, तबाह करना, यह एक कितना बड़ा गुनाह है, जबकि यहां पे जजमेंट ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जजमेंट भी है। जजमेंट जो आया है, इसी से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में किसी भी प्रकार का केस किया हो, चाहे वह से रिगार्डिंग हो, चाहे वह डिवोर्स केस हो, चाहे वह एक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई केस हो इस तरीके का,
या जमीन, जब जमीन जायदाद या फिर भूमि या भवन का किसी भी तरीके का केस अगर आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरा पूरा यहां पे गलत साबित करने का किसी ने पूरी तरीके से यहां पर षड्यंत्र रचा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके घर में अगर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ किसी की किसी से अगर पट नहीं रहे हैं, तो वहां पर आपको गलत साबित करने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से पहले ही आ चुका है। ये जजमेंट आप बताइए डिवाइन एंजल्स की, ये जजमेंट किस तरीके का होगा यहाँ पे ना? ये जो जजमेंट आपके जीवन में पास हुआ है डिवाइन एंजल्स की तरफ से, तो यहां पर देखिए आप जो जैसे हैं, मैंने यहां पर भी बोला, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफी एक प्योर हार्ट इंसान हो सकते हैं, प्योर सोल है आपकी। लेकिन आपको बिल्कुल विपरीत यहां पर साबित करने की कोशिश की गई। आपके जीवन में ना एक अननेसेसरी का एक गड्ढा खोदा गया, जहां आप फंस जाए, जहां आप गिर जाएं, आपको लोग बहुत बुरा समझने लगे, ऐसे आइसोलेट हो जाए, आप पूरी तरीके से अपने जीवन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टक हो जाए। तो यहां पे देखिए, यह इन चीजों का पर्दाफाश होके ही रहेगा। क्यों होगा पर्दाफाश? क्योंकि आपके भी फेवर में यहां कुछ लोग आने की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहां पे देखिए, आज जो लोग आपको जानते हैं कि आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, तो अगर कहीं भी किसी से गवाही की जरूरत पड़ती है, यानी किसी से किसी का स्टेटमेंट आपके फेवर में अगर चाहिए होगा, तो आपको जरूर मिलेंगे। कम से कम 2 लोग यहाँ पे हैं ना, कि जो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो आपके फेवर में लोग जरूर खड़े होंगे यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे ना बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, आपके सीधे होने का पूरा पूरा यहाँ पे नाजायज फायदा उठाया है। तो आपके जीवन में जजमेंट यही आ रहा है कि जहां आपको पूरी तरीके से गलत साबित किया जा रहा है ना, वहां ये आपके दुश्मन, आपके हेट्स, ये या जो एक मेल और एक फीमेल है, तो वो जो उनकी कोशिशें यहां पे नाकामयाब होंगी। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान आपको बचाएगा, इस जगह से आपको निकाल के ले जाएगा। कैसे कि आपके पास ना हर बात का जवाब है, हर बात का आप भी प्रूफ रख सकते हैं। किसी को गलत कह देना या किसी के सामने उसको गलत साबित कर देने से नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी होना चाहिए। तो यहां पे ना अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना आपको अच्छी तरीके से जाना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, आप कितने ज्ञानवान इंसान हैं वो आपको जानते हैं, काफी धार्मिक इंसान हैं आप। अगर आपके ऊपर ऐसी दमत या कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, तो ये 2 लोग हैं कम से कम आपके जीवन में जो आपके लिए आगे चलकर खड़े होंगे। ये डिवाइन का जो जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है पॉजिटिव तौर पे, तो यहां पे कम से 2 लोग यहां पे हैं, लेकिन और भी लोग आपको गलत साबित होने नहीं देंगे। क्योंकि आपने भी अपने जीवन में लोगों के साथ व्यवहार बनाया है, लोग आपको जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, तो आपके फेवर में भी कुछ लोग यहां पर आएंगे। हाँ, कि कुछ लोगों के द्वारा आपको निर्दोष साबित किए जाने की यहां पूरी पूरी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं। यहां पर देखिए, यही एंजल्स के द्वारा जजमेंट आ रहा है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में कमाया है, तो वो अब समय आ रहा है आपके जीवन में जजमेंट के रूप में कि आपको ना गलत साबित करने वाले। अब उन्हें ऐसा लगा था कि आपकी तरफ से कोई है नहीं, आप अकेले पड़ गए हैं, या आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए कि आप जीवन में कभी उठकर खड़े होने लायक ना रहे। पर ऐसा यहां हो नहीं पाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहले ही आ गया है। जजमेंट आपको मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर देखिए, ये झूठे लोग ना कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन आपने भी इस समाज में जहां भी आप रहते हैं, आपके भी कुछ अच्छे लोग हैं, है ना? यहाँ पे आपके भी कुछ वफादार लोग हैं। ये देखिए, ये जो फूल है ना, फूल इंसान ये गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो 2 जो डॉगी है ना, उसके पैर पकड़ के खींच रहे कि मत जाओ, आगे गिर जाओगे। तो ऐसे आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कि आपके फेवर में आएंगे, और आपको जो ये षड्यंत्र, ये जाल आपके खिलाफ बुने जा रहे हैं ना, उससे निकालने में पूरी पूरी मदद करेंगे। तो आपने भी अपने जीवन में अच्छाई जो कमाई है अपने जीवन में, वहां पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। इनकी चालें कामयाब होंगी नहीं, और ये उल्टे मुंह गिरेंगे। पूरी तरीके से वर्ल्ड की एनर्जी है, तो इसी जजमेंट के नीचे डेड वर्ल्ड की एनर्जी आई है। देखिए, यानी कि एंजल्स के द्वारा आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन में है, बिगड़ेगा नहीं आपका बिगाड़ने की। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको नीचे गिराने की, आपको बदनाम करने की, ना जाने क्या क्या धोत आपके ऊपर लगाई, ताकि आप ना ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, एंजाइटी में चले जाएं, टेंशन में चले जाएं,
रातों की नींद हराम हो जाए, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसे ऐसे षड्यंत्र आपके पीठ पीछे किए गए हैं, लेकिन आप यहां पे प्रोटेक्टेड हैं और आपकी प्रोटेक्शन यहां एंजल्स के द्वारा पूरी तरीके से बनी हुई है। डिवाइन का जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से यहां पे आ रहा है। इनकी जितने भी चालें हैं, ये कोई फीमेल है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के आप उसको जानते हैं, जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये सारी चीजें की हैं। ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई फैमिली का झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज में जिसने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, तो यहां पे वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। कोशिश तो उसकी पूरी हुई है, लेकिन वो चीजें यहां पे कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहां पे ना जो ऐसे डायन जैसी औरत और ऐसे डेविल जैसे कोई इंसान है, एक औरत, एक आदमी की एनर्जी यहां पे आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आपके पीछे पड़ा है ना, आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए, यहां पे सबसे ज्यादा फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही कोई ना कोई फीमेल है, जिसकी जलन ने आपको इस हद तक बदनाम करने पे तुल गई है कि आपको इस हद तक बदनाम कर दिया जाए कि आप अपने जीवन में अपने लिए कोई स्टैंड ना ले पाए। लोग आपको ना वैसा ही समझे, एग्जैक्ट जैसा इसने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। डिवाइन आपके ना एक सुरक्षा कवच चारों तरफ बना हुआ है, क्योंकि ये सब बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कुछ अगर कोर्ट में है, तो कोर्ट में आपके फेवर में भी लोग आएंगे, यहां पे खड़े होंगे, और वहां पर भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा जॉय सोच रहे हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से, डिवाइन से थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन क्या क्या बताना चाहे। एंजल्स क्या, अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है तो एंजल्स क्या गाइड करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। अगर मेरे व्यूवर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है देयर इज समथिंग बेटर। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, ना तो कुछ इसमें अच्छाई ही छुपी हुई है, कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको गलत साबित करेगा ना, और आपको सही साबित करने वाले जब आएंगे, आपकी तरफ से स्टेटमेंट होगा, तो इन्होंने अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं तो उसका भी इनको दंड मिलेगा। अगर कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट की तरफ से इनको मिलेगा। और अगर किसी समाज में किसी झगड़े के तहत, या किसी दुश्मनी के तहत, या जलनखोरी के तहत अगर इन्होंने आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाए हैं, तो उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि कुछ यहां पे अच्छा ही होने वाला है। समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसी के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया है ना? तो यहां पे देखिए टेक एक्शन का आया है कार्ड आपको ना। ऐसे अगर लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पूरी तरीके से निर्दोष दोष होते हुए भी दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए पूरी तरीके से, और पूरी तैयारी के साथ आपको कड़ा एक्शन लेंगे। तभी इन लोग के ऊपर ना रिवर्स केस पड़ेगा कि गलत किसी को ना फॉल्स केस किसी के ऊपर डालने का कोर्ट भी एक्शन देती है ना? तो यहां पे एक निकल के आया परफेक्ट टाइमिंग। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी, उस समय आपको पूरी तरीके से टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए ही ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर एंजल्स ना आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस केस को लेके, या बाहरी दुनिया में कैसा भी, तो एंजल्स ने उसका आंसर नो में दिया है कि उसका आंसर नो है। अगर आप रीडिंग देखते भी कोई सवाल आपके मन में है, तो उसका आंसर नो है। डोंट स्टॉप। आप अगर अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सन है और एक काफी काइंड हार्टेड पर्सन है, और जैसे भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अगर जीते हैं, तो आपको उसे डोंट स्टॉप, किसी के झूठे बयानों से, किसी के झूठे दो मत लगाने से, झूठी आपको जाल में फंसाने की नीयत को लेकर आपको अपने जीवन में डोंट स्टॉप, अपने जीवन को आप जैसे जी रहे अच्छी तरीके से, तो आपको वहां पर स्टॉप नहीं लगाना है, रुकना नहीं है। जो आप अपने जीवन में अच्छा करते करते हैं, वैसा ही आपको करते रहना है कि आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो आप अपनी अच्छाइयों को स्टॉप आपको नहीं करना है। तो चलिए एंजल से एक आधा मैसेजेस और लेते हैं अबेस की। यहां पे एनर्जी है आपके जीवन में ना बहुत। अब एन सिर्फ पैसे का नहीं होता, सुख, शांति, सब चीज का जो सुख है ना, उसी को अबेस कहते हैं। तो यहां पे ना आपके जीवन में बहुत अबेस आने वाली है। पैसे रुपए जो है वो तो आपके पास आएंगे ही, और आपके जीवन में सुकून आएगा।
सबसे पहला जो आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जो यह आपके जीवन में गलत गलत चीजें आपके ऊपर लगा दी गई हैं, उनसे आप निकलेंगे और एक बहुत बड़ा सुकून अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए एक मोड़ की योजना को ध्यान से योजनाबद्ध करता है, जिसे आपने पहली बार में सूक्ष्म के अंदर गहरे कुछ बदलते हुए महसूस किया है। लेकिन अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन सीधे मुझसे आता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह पूरी तरह से इस संक्रमण से लड़ने के लिए, यह पूरी तरह से नहीं है कि आप इसे सही तरीके से फिर से तैयार करेंगे। बदलाव जानबूझकर मैं आपके मौसम और आपके क्षणों का मार्गदर्शन करता हूं, और मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में विकास और आशीर्वाद की आपकी इच्छा को समझता हूं, और पता है कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश के प्रत्येक भाग को ध्यान से समझते हैं, कि इसके माध्यम से स्किम न करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नहीं हैं, कि आप इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं। आप इस संक्रमण की स्थिति के दौरान मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। यह आपकी सफलता के क्षण के साथ डिजाइन की गई आपकी सफलता का क्षण है, जब तक कि अंतिम लापता प्रमुख विवरण आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के रूप में परिवर्तन और मार्गदर्शन के साथ आप पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से प्रकट होने पर यह पारी मेरा काम कर रहा है, जैसे सर्दियों में अंततः वसंत के पुराने पैटर्न का रास्ता मिल जाता है। आपके जीवन में पुराने अवसरों के लिए रास्ता बना देगा, केवल इसलिए परिचित आराम के लिए नहीं जकड़ जाएगा, क्योंकि वे अनुमानित कर रहे हैं कि ऐसा करने से आप पूरी तरह से बने हुए हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बारे में बताते हैं कि आप सभी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप यह भी बताते हैं कि आप सभी को इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि संपूर्ण संदेश परिवर्तन के माध्यम से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि इसे अक्सर परिचित स्थानों या आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप कभी कभी डरते हैं, तो आप इन परिवर्तनों की वैधता या स्रोत पर सवाल उठाते हैं। यहां ध्यान देने के लिए आप यहां ध्यान देते हैं, और आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से मेरे मार्गदर्शन को पहचानने के लिए सीखेंगे, कि आप इस बात को दूर करने से रोकेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप विश्वास करेंगे। शब्द सावधानी और प्रोत्साहन दोनों को ले जाते हैं, जो आपको सफलतापूर्वक इस संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए लैस कर रहे हैं। जब भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, तो यह एक रणनीति है कि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ रखने के लिए एक रणनीति है। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको नहीं बनाया है कि मैं आपको डरता नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हैं। It's crucial that you stay engaged until this message concludes absorbing every word, and revelation don't hurry or allow distractions to pull your focus away. The insights you're receiving now are essential for navigating the changes ahead. The speed and ease of your progress depend on your willingness to trust me fully. When fear or doubt approaches, respond confidently with faith. Speak out the truth of my promises. Clearly remind yourself often you are capable because मैं आपके साथ हूं, और कुछ भी जो आपके खिलाफ बना है वह आपको हरा नहीं सकता। ये शब्दों को शामिल करने में आपकी मदद करने के लिए वास्तविक शक्ति होती है, जो चिंता को दूर करने में मदद करती है। यह जानकर कि मैं पहले से ही आपके रास्ते को तैयार कर चुका हूं, जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, उन्हें दूसरों को पारित करने के लिए भी हैं, जिन्हें आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप इस संदेश को गले लगाते हैं, यह जानने के लिए कि मैं यह भी ध्यान दे रहा हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गिना जाता है क्योंकि इस संदेश का अंत आपकी यात्रा के लिए आवश्यक स्पष्टता और समर्थन को वहन करता है, जो दुश्मन आपको विचलित करने की कोशिश करता है कि आप अपने विचारों को भड़काने और चिंता पैदा करते हैं, और इस हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं कि यह पूरी तरह से मौजूद है और मेरी दिशा की पूर्णता प्राप्त करें। यदि आप इस संदेश को पूरी तरह से गले लगाते हैं, तो आप अपने परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। इस संदेश में शक्ति इसे पूरी तरह से प्राप्त करने से आती है, और इसे लागू करने के लिए
व्यावहारिक रूप से आंशिक प्रयास की पैदावार आंशिक प्रगति होती है। पूर्ण ध्यान पूरी तरह से मेरे शब्दों पर पूरी तरह से स्पष्टता लाता है, जिससे उन्हें अपनी पसंद का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिलती है और अपने विश्वास को सुदृढ़ करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को संरेखित नहीं करता हूं, कि मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट कर